अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जोगाद सच है भी सच। नानक होशी भी सच। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालिक, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाईमान होए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कृपा दा सदका धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दियां मेहरां और आप संगत दी आसीस नाल चमकौर गढ़ी विच सतगुरु जी दे दो वड्डे साहिबजादियां दी शहादत, बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, इस तो अगे आपां दो पक्ष वाचने ने। एक सफर है चमकौर दी गढ़ी तो जफरनामा लिखण वाले स्थान तक। दूसरा सफर है कि सरहंद दे विच शहादत तो पहला सरसा नदी दे परवार विछोड़े तो लैके ज्योति स्वरूप दे स्थान ते टोडरमल वल्लों गुरु के लालां दा माता जी दा कीता संस्कार तो और इस शहादत तो बाद नूरे माही वल्लों मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह उन्हां दे चरनां विच जाके इन्हां लालां दी दास्तान नूं पेश करना। करो कृपा साध संगत जी, आप आसीस बख्शो। धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह आप तां गुंगियां दे सिर ते छड़ी रख के अपने अमृत बचनां दी विचार करा लैंदे हो। साध संगत धन गुरु हर कृष्ण साहब आप विच वरतन। करो कृपा साध संगत, आप बख्शो आसीस। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी चमकौर की गढ़ी विचों 22 दिसंबर सन 1704 की रात नूं निकले ने ते अपने नाल 5 प्यारियां विचों 2 प्यारे प्यारे भाई दया सिंह जी, प्यारे भाई धर्म सिंह जी और इन्हां तो इलावा एक सिख भाई साहब भाई मान सिंह जी नूं नां लिया। तुरन तो पहला भाई संगत सिंह जी दे चेहरे ते अपनी सीस ते दस्तार बनी, अपने वालों कलगी सजाई ते मैं कहना इस गुरु के लाल भाई संगत सिंह इहदे चरनां नूं नमस्कार है, जिहड़ा कहंदा दाता कि जे मेरा चेहरा तेरे नाल मिलदा है ते असीं कल्ली गल करने आ कि भाई संगत सिंह दा चेहरा मिलदा है। मैं कहना जदों कलगी वाले ने अपनी कलगी ला के संगत सिंह ते सीस ते सजाई होवेगी, किन्ना कु भागां वाला भाई संगत सिंह हो गया होवेगा। जिस कलगी नूं कदी शेरे पंजाब अपने मस्तक नाल अपने मुंह नाल चुम के बाहर तुरदा सी, अज कलगी सजाई ते भाई संगत सिंह दी कुर्बानी तको। ये पता है कि सवेरे इस तन दे टुकड़े टुकड़े हो जाने ने, पर अंदर दी एक भावना कलगी वालिया
तू अपने आप नू सुरक्षित रख के निकल जा। मेरे तन का बेरा बेरा हो जाए, मेरे तन के टुकड़े हो जाए, पर मेरे सतगुरु तू मेरे वर्गे लखां होर पैदा कर लेगा। गुरु के प्यारियो, कृपालू दाता जी चमकौर की गढ़ी तो निकले ने ते चरना विच जोड़ा नहीं, कोल थले नीवा घोड़ा नहीं। अपनी सुरत नू नाल नाल लेके चलो सिखो, ना चरना भी जोड़ा है ना नीला घोड़ा है। जदों चमकौर विच बड़े सन बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह, दो पुत्र सज्जे खब्बे चलते पे सन। जदों गढ़ी विचों निकले ने ते दोनों पुछरां दियां लाशां सज्जे ते खब्बे तकियां, नंगे चरण, कोई जोड़ा नहीं कोई घोड़ा नहीं। हजूर कृपालू तुर पे ने। मैं संखेप जा अगे तुरना। मेरी सच्ची सरकार ने क्या भाई दया सिंह, भाई मान सिंह जी, ऐस तारे की सेध ते मैनू मिलियो, आपां परत के इकट्ठे होवांगे। किन्ने वख वख सिख निकले ने। कृपालू दाता जी तुरदे हुए माछीवाड़े जिथे गुरुद्वारा चरण कमल है, इथे कदी बाग सी ते बाग किदा सी? भाई गुलाबे ते भाई पंजाबे दा। ये गुरु घर दे मसंद सन। अज मेरा दाता कई दिनां दा थकिया टुटिया मैं शब्द वरत रहा। वैसे समर्थ गुरु नू की थकावट, पर देखो जदों असीं बयान करना है, शरीर दा धर्म है, ये भुख ते प्यास नू लोचदा है। शरीर दा धर्म है कि थकावट भी महसूस करदा है। जदों सतगुरु बाग विच गए, अज इधर ककरीली पोह दी रात है, ये पता नहीं कि मेरे जोरावर ते फतेह सिंह किथे होणगे, मेरी बुढ़ड़ी मां किथे होवेगी। सब कुछ भुला के अज तारियां दी छावें पुत्र दो कुर्बान करके उस प्यारे नू मुखातब करके एक रब्बी गीत गाया है। वो गीत तुसी कीर्तन भी सुनदे हो कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। कभी तको खां, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई मेरे दाते ने रब नू उलामा नहीं दिता। शब्द कहने मेरे प्यारे मित्र अकाल पुरख नू मेरा संदेशा दे दियो। इत्थे मैं एक बारी अर्ज कीती सी, भावें कई सज्जन इहनू समझे ना। विद्वान कहंदे ने कि मानो प्यारे भाई संगत सिंह गुरु के लाल शहादत तो बाद ये आत्म मेल की गल है, शरीरां दी नहीं। मानो वो शहादत तो बाद कलकी वाले दे चरनां विच झुक के मत्था पे टेकदे ने। ते मेरे साहब कहंदे ने, भाई संगत सिंह जी मेरे प्यारे मित्र नूं एक सुनेहा दें। सियाल दी ककरीली रात है, चार चपेरे लोग अपने घरां विच रजाइयां दा निग पैमानदे ने। अज मैं सत्थर ते पिया वां, सराणे मैं टिंड नूं रखिया है, सीने नाल मैं अपनी किरपान नूं लाया है। मेरे प्यारे मित्र नूं कह दें, मैं पुत्रां दे जान तो बाद सत्थरां ते सौ के टिंडां दे सराणे बना के मैं तेरा शुक्र करांगा। तेरे बाजों मेरे मालका निकियां रजाइयां रोग ने, तेरे तो बिना सुराइयां ते प्याले खंदर ने, तेरे तो बिना जिंदगी जीना कसाइयां का बिंग सहना है। मैनू टिंड दा सहारा दे दें, मैनू तू सत्थरां दा विछौना दे दें, मैनू पुत्रां दियां लाशां वेखण दे नजारे दे दें। मैनू किरपा करी भुख ते प्यास नहीं, पर कदी ओ दिन ना लैके आई जिस दिन मेरे दातियां मैं तेरे चरना तो टुट जा। कदी तको उस रात नू, पहली रात पुत्रां नू गले ना ला के कहा सी कि सुपने में आके खबर कभी बाप को भी लोवे। दूजी रात नू पुत्रां दियां लाशां कोलों निकले ने। अज तीती ते चौथी रात अपने साईं नू मुखातब करके गए, कहन लगे मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नांग निवासां दे रहना, सूल सुराई खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सहना। पर यार दे दा सानू सत्थर चंगा, भट खेड़ियां दा रहना। मैं इत्थे थोड़ा जिहा रोके अगे चलना चाहना। साहिब कृपालू जी रात सुते ने ते भाई साहब भाई वीर सिंह लिखते ने, दाते दे अंगूठे दे उत्ते एक छल्ला सी,
ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ तीर चलाते सन ते उस छल्ले नाल तीर की पिछले पासे नूं पकड़ना। उस छल्ले विच हीरियां दियां कणियां चमकदियां सन। प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह वो तुरे जांदे ने तारियां दी सेध ते की देखिया कि दूरों उस छल्ले विचों हीरे चमके ने। जदों हीरियां दी चमक देखी ते प्यारे भाई दया सिंह कहंदे ने इंज लगदा है कोई शरीर टिंड दा सराहना करके पिया है। साहिब कृपालू दे कोल आए ते उस वेले हजूर उस गूढ़ी नींद विच ने, पर सुतियां भी प्यारे दी याद भी जुड़े ने। कहंदे ने कृपालू दाता जी दे चरण देखे ते चरनां दे विच छाले सन, चरनां विच कंडे सन। जामा मेरे दाते दा झाड़ियां नाल अड़ के लीरो लीर हो चुका सी। पैरां दे थल्ले पिंडियां दे कोल थां थां ते झरीटां ते खून जमिया सी। कहंदे ने प्यारे भाई दया सिंह कहंदे ने कि आवाज ना दिओ, अज मेरे साईं नूं रज के नींद मानण दिओ। पर जदों कोल होए रिहा ना गया, आवाज ना दिती, पर एडे वड्डे गुरसिख तो ना रिहा गया। कलगी वाले दे चरण पकड़े, अपने शीश नूं झुकाया, अखां दे नीर नाल चरण धो दिते ते जदों पैरां नूं चरनां नूं चुमिया ते हजूर ने इक्को दम श्री साहब नूं हथ पाया। इंज लगा कौन ते देखिया कोल प्यारे भाई दया सिंह, प्यारे भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह खलोते ने। कहंदे ने मान सिंह एडा रात सी कि कदी ओदियां अखां विच पानी नहीं सी आया। कलगी वाले दी इस हालत नूं ताके मान सिंह दियां अखां नीर नाल छल गईयां। मेरे दाते ने एक एक नूं घुट के गले न लाया, प्यार दिता ते असीसां नाल निवाजिया। फिर क्या मान सिंह जी प्यास लगी है, किते पानी दा प्रबंध हो सकदा है ते नेड़े तुसी खुई देखदे हो। सिख तवारी कहंदी है मेरे दाते तो तुरिया ना गया। भाई वीर सिंह लिखदे ने मोढे ते चुकिया प्यारे भाई मान सिंह ने खूह दे कोल लै गए। कदी तकियो उस वेले सिखां दी सेवा। मैं इत्थे बेनती करना हुना कि मुसीबत पै जाए अपने भी बहाने बना के दूर चले जाते ने। वो तुहानू पता भी है कि कलगी वाले दे पिछे हकूमत ते जालम हाथ धो के पे ने ते तुसी फिर भी कलगी वाले नू लभदे पए हो। तुहानू मौत तो डर नहीं, क्योंकि उन्हां दे अंदर इको बिरती है कि जेड़ी धन गुरु रामदास जी ने बाणी विच कही है। कहन लगे झखड़ झांगी नी वर्षै ई गुर देखण जाई, समुंद सागर होवे बहु खारा, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई, ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुरु बिन मर जाई। हजूर नूं मोढियां ते चुकिया लै गए उस खूह दे कोल, टिंड दे नाल पानी बाहर कढिया। उस वेले प्यारे भाई दया सिंह ने अपने हत्थां दे नाल जल छिपाया, पर जबान तो कुछ नहीं बोले। हजूर ने क्या प्यारे भाई दया सिंह अज असी टेक के बाणी सुनांगे ते तुसी सारा नितनेम सानू अपनी रचना तो सुनाओ। चौंकड़ा मार के बाग विच बह गए ने। भाई दया सिंह ने बाणी पढ़नी शुरू की। कलगी वाले सरूर विच आए, मानो चेहरे ते नूर झलका मार के कहंदा सी कि उस अकाल दे चरना में जुड़ के बेनती करदे ने दाता कि तुसी मैनू एक गल कही सी कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा। हे मेरे दाता तुसी मैनू पुत्र बना के भेजिया पंथ दे प्रचार लई। अज मैं इस पंथ लई 9 साल दी उम्र विच बापू दिता है, 18 ते 14 साल दे दो पुत्र दे दिते ने, पर कृपा करी मेरे पुत्रां दे खून दियां बूंदां दे नाल तेरे चलाए कोई पंथ नूं कदी तत्ती वाह ना लगे। हजूर कृपालू जी ने बाणी सुनी। इत्थे गुलाबे दा नौकर आया, उन्हें देखिया बाग विच बैठे ने 4 जने। घर गया, कहना अज बाग विच 4 शरीर आए ने, उन्हां विचों एक तां उन्हां दे तन दे कपड़े भी लीरो लीर ने, पैरां उन्हां विच खून ते छाले कंडे ने, उन्हां दे कशहरा इत्थों तक कि माछीवाड़े हजूर दे कशहरे दा पहुंचा खून दे नाल भिज के चम दे नाल शरीर नाल जुड़ गया सी। प्यारे भाई मान सिंह ने
पानी नाल धो के हजूर दे कशहरे दे पहुंचे। सतगुरु दे इस गोडे तो ऊपर तन तो दूर कीते सन। जदों नौकर ने दसिया गुलाबा ते पंजाबा आए, देखिया ये ते कलगी वाला दाता है। आके नमस्कार की। इन्नी देर नू एक घर गया, सियाल दे दिन सन। दुध विच छुहारे पा के दुध गर्म करके लियाए। मेरे कृपालू दाता ते चरना विच रख के मत्था टेक के क्या सच्ची सरकार जी इस नू आप जी छको। हजूर ने छकिया, तिन्ना सिंघां ने छकिया। सारा दिन उस बाग विच बतीत किया। गुरमुखो शाम का वेला होया ते गुलाबे ने क्या सच्ची सरकार कि तुसी साडे घर चलो। तेरियां दित्तियां दातां विचों चुबारे ने, उच्चे महल ने, तुसी घर विच वसेबा करो। पता शायद दा उत्तर की सी? कहन लगे गुलाबे कि देख सानू घर विच ले जाओगे, हो सकदा तुहानू मुश्किल होवे। असी रात इसे बाग विच रहांगे, सवेरे दिन चढ़ेगा। जिदन सानू रस्ता मिले असी चले जाने। पर मैं एक गल तेनू दसां, जे तू कहना तेरे घर जावांगे जरूर, पर सिदक नू डोलन ना दई। मर्दां नू वक्त अवल्ले पैंदे ने, पर मर्द होवे जिहड़ा अवल्ले वक्त विच भी सिदक नू डोलन ना दे। हजूर नू घर ले गए, चुबारे विच निवास दिता ते शाम वेले आवाज दिती, गुलाबे जी हजूर हुक्म। कहन लगे मैं पता माछीवाड़े क्यों आया? पूछया सच्ची सरकार क्यों? ये डॉक्टर बलबीर सिंह हुणा ने लम्मी नजर विच लिखिया है। इन्होंने इत्थे एक निहाला खतरी है, ओदी मां दा नाम गुरदई है। ओ बुढ़ेपे विच ओदी नजर कमजोर सी। ओने अपने हत्थां नाल सूत कट्टिया, सूत कट के ओने एक कपड़ा बुनिया। मैं सच जानी ओ अरदासां करदी सी, दाता अखां विच जोत नहीं, पैरां विच बल नहीं, हथ कंबदे पए ने, पर मेरा वस्त्र परवान कर नहीं। तुसी माई गुरदई नू लैके आओ, मैं माछीवाड़े उस मां दा वस्त्र लैण वास्ते आया। मैं तां अर्ज करनी है, यही कपड़े पा के रंग के हजूर उच दे तीर बन के गए सन। कपड़े उस माई दे पाए ने। निहाले दे घर गए, जाके गुलाबे ने आवाज दिती, निहालिया घरें? उत्तर मिलिया कौन? के गुलाबा। ते कहन लगे इस वेले किवें? कहन लगे माई जागदी है। निहाला कहंदा रात सौंदी कोई नहीं, कपड़ा रख के अरदासां करी जांदी है। ते हस के कहन लगे रौला ना पाई, मेरा कलगी वाला मेरे घर आया ते तेरी मां दा बुनिया होया कपड़ा उन्हें आप मंगिया। माई दे कन्नां विच आवाज पई, गुरु आए ने। अंदरों आवाज दिती, निहालिया मैं की सुननी पईयां? मेरा गुरु माछीवाड़े आया? उत्तर दिता, हाँ मां सच जानी तेरे वस्त्र लैन ली आया है। माई ने जगोरी पकड़ी, एक बांह पुत्र ने पकड़ी। रात दे हनेरे विच छिड़कदे पैरां नाल चुबारे वाले पासे गई। भाई गुलाबे पंजाबे दे घर गए, जाके कपड़ा रख के मत्था टेकिया। हे मेरी सच्ची सरकार, हे दाता जी तेरी कृपा नाल वस्त्र तैयार कीता है। मैं किवें तेरे शुक्र नू करां, किवें मैं तेरा धन्नवाद करां जेड़ा तू वस्त्र मेरा प्रवान करना है। अखां तो दिसदा नहीं सी, दीवे दे चानन विच खलो के किन्ने कलगी वाले दे चेहरे नू तकिया, अखां भर लईयां। हजूर ने क्या मां बैराग क्यों? कहन लगी बस मैनू जिंदगी दी मंजिल मिल गई है, हुण किरपा कर मैं इस चम नू, इस जर्जरे शरीर नू छड्ड के चली जावां। मेरी अंतरी ख्वाहिश ही ए सी। सिख विद्वान कहंदे ने कपड़ा रख के माई गुरदई ने मत्था टेकिया ते इक्को दम ओदे प्राण पंखेरू उड़ गए सन। ओदा अंतला समा मैं तां अर्ज कीती, कुछ घटनावां ऐसियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ साडे नजर विच चढ़ियां ने। माई गुरदई दे प्राण पूरे हो गए। हस के कहन लगे मां यात्रा सफल हो गई है, अज पुग के मालिक दे घर पहुंची है। माई दा संस्कार किया गया। हजूर चबारे विच रहे ने। देखो सिदक किसे विरले विरले दा पुगदा है। कृपालू दाता दी माछीवाड़े बैठे ने, असी इत्थे रुक जाना। हुण इधर सरहंद भाने वापरन लगने ने। मैं चाहना प्यो ते पुत्रां दी
पिता ते पुत्रां दी दोनां दी यात्रा मैं कच्ची आरंभ करा, क्योंकि ये यात्रा जफरनामे तक पहुंचनी। शायद कृपालू जी ने माछीवाड़े की धरती ते गुलाबे दे घर रुके ने। अज पता नहीं की होया है कि दोपहर दे वेले गुलाबा ते पंजाबा दोनों आए ने। कुछ कु माया इन्हां ने थाल विच रखी, कुछ कु मिठा रखिया। ते एदा मतलब सी कि कलगी वालियां तुसी साडे घर नूं छड्ड के चले जाओ, तेरी खातर किते साडे बच्चे ना पीड़ दिते जाण। देखियो गुरमुखो, कदी ये भी समा आया जिस गुरु दे लोग दर्शनां लई कतारां बन के खलोंदे सन, अज उस गुरु नूं कहंदे ने साडे घरों चला जा, तेरी खातर किते साडा परिवार ना खत्म हो जाए। मैं कहना गुरसिखो, कदी सोचो खां, मेरी बेनती वल तवज्जो दिओ कि किसे आम बंदे नूं घर सद्दिया होवे, ओनूं कह दईए साडे घरों चला जा, ओदे ते की बीतीए, उस वेले प्रीतम दे मन ते की बीती होवेगी। मैं तां पुत्र भी दे के आया ते इत्थे मैनूं कोई रात रखण लई तैयार नहीं। सतगुरु ने थाली ते हथ रखिया, कह दिता गुलाबिया सिर्फ मैनूं कुछ पहर रह लैण दिओ, रात आवेगी मैं छड्ड के तुहाडे घर नूं चला जाऊंगा। भाई दया सिंह चुप कर गए, भाई धर्म सिंह खामोश हो गए, भाई मान सिंह कुछ नहीं बोलते। इन्नी देर नूं गनी खां ते नबी खां बाहर गए सन। अज घर आए ते इन्हां दी छोटी जी एक धी, भाई गनी खां दी छोटी जी बच्ची, जदों अजे घोड़ियां दे व्यापारी सन, आनंदपुर जांदे सन ते कलगी वाले दे कोल घोड़े वेचदे सन। दोनों भरा घोड़ियां दा व्यापार करके घर विच आए ते उस निक्की जी बच्ची ने आउंदियां सार पिता दियां बाह लत्तां नूं पकड़ के कहा, अबू शब्द सन ये डॉक्टर बलबीर सिंह ने लिखे ने, अबू तू सुनिया? पुछया की? कहन लगी जिस गुरु दियां गल्लां साखियां रोज सुनांदे सो ना, असी सुनिया उस गुरु दा आनंदपुर उजड़ गया है। असी सुनिया है कि उस गुरु दे 2 पुत्र शहीद हो गए ने। असी सुनिया कि गुरु चमकौर विचों निकल गए, पता नहीं अज किथे होणगे। भाई गनी खां नबी खां दियां रगां थल्लों पानी नहीं उतरिया, पानी रख दिता। पता उस वेले कहंदे ने दाता अजे तां तेरे घर विच व्यापारी बन के जांदे सन, ते जे किते तू सानू मिल जाए, असी अपने सिर तेरे चरनां विच भेज करके सेवा करांगे। किन्ने नभागे आ जेड़े तेरियां अखां सामने शहीद होए, भागां वाले किते सानू भी मौका मिल जाए तेरे चरनां दी सेवा करन दा। घर निकले, घरों बाहर गली विच खलोते ने। इन्नी देर नूं गुलाबा आ गया। गनी खां नूं पता है ये मसंद है। आवाज दिती, गुलाबिया तेनू पता है भी कलगी वाले किथे ने? ते अगों उतर दिता, उच्ची ना बोलो। वो कहने लगे सानू दस तां सही। गुलाबा कहंदा मैं तां मुसीबत अपने गले पा ली। पुछया की? कहंदा मेरे बाग विच आए सन, मैं चुबारे विच घर ले आया, पता नहीं वो कदों जान, पर मैं अज उन्हां नूं विद्या करन लई माया भेज कर दिती। गनी खां नबी खां दोनों भरा तुरे ने, पिछा नहीं तकिया, चबारे विच गए, जाके मत्था टेक के कहा, खे कलगी वालिया जे सानू शहादत नहीं मिली, किरपा कर साडे घर रवो, असी दोनों भरा जिन्नी देर तक जिउने आ तेरे तन दे नेड़े किसी दुश्मन नूं आउण नहीं देंगे, पर साडे घर चलो। हजूर ने कहा, गनी खां नबी खां बेटा कि तुहाडी शर्तां प्यार है। कदी बाग विचों मैनू गुलाबा लैके आया सी, असी इहनूं कहा सी कि सानू रहण दे, असी तां माई गुरदई दी भावना लई आए हां। रो पै दोने भरा, दाता साडे ते भरोसा कर, देख साडे ते यकीन कर, असी तेरी सेवा करनी चाहने। दोनों भरा रात नूं लै गए, गुरु कलगी वाले नूं अंदर जा ले जा पहुंचे। ते मैं बेनती करां, ये जेड़े महीने आए ने ना, कदी इन्हां थावां ते जाके सिमरन करियो। मैं वैसे ये अंदर दी बेनती कर लगा, ये थावां कलगी वाला उदों नहीं बह के गया, कदी अज माछीवाड़े चरण कमल विच बैठियो ते सुरत नूं चुकियो। ये ना समझियो मैं 2004 विच बैठा वां, ये समझियो मैं 1704 विच बैठा वां। कदी प्यारे भाई दया सिंह की तरह कलगी वाले दे चरण पकड़ियो, कदी गनी खां ते नबी खां की तरह बैठ के उस घर विच कलगी वाले की सेवा करियो।
हजूर कृपालू जी नूं अपने घर लै गए ने। दोनों भरा आप दरवाजे ते खलो गए ने। अज भी तुसी माछीवाड़े जाओ, सैयद सतगुरु जिथे टिके ने वो गुरुद्वारा अस्थान अंदर है। अंदर जदों प्रवेश करने जांदियां खब्बे हथ दोनों भरावां दीयां कबरां ने। मैं ये अगे जाके बेनती करनी है कि कलगी वाले ने किन्ना निवाजिया दोनों भरावां नूं। दोनों भरावां दीयां कबरां उस घर दे दरवाजे दे खब्बे हथ ने। कदी मुसलमान अपने घर कबर बनाते ने, कबरां तां वखरियां हुंदियां ने। मेरा ख्याल उन्हां दोनों भरावां ने परिवार नूं कहा सी कि जिथे गुरु बह जाए ये जुगां तक थां लोग पूजन आउणगे ते साडियां कबरां बूहे विच बना दिओ, असीं मर के भी गुरु कलगी वाले दे बूहे तो उठना नहीं चाहते। अज भी दोनों भरावां दीयां कबरां ते मैनूं इत्थे एक शेर चेते आया। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने एक गल कही, उन्होंने अपने अंदर दी उड़ारी कही, पर भाई गनी खां ते नबी खां ने पूरी करके दिखा दी। तेज हवा पे चलदी सी ते हवा नूं मुखातब करके भाई नंद लाल जी ने एक शब्द शेर किया सी। कहंदे ने ए तेज चलन वाली हवा, तेनू पता मैं गुरु कलगी वाले दा सिख हां। मैं दुनिया दा हर सुख ठुकरा के एदे भांडे मांजने प्रवान कीते ने। मैं एदे कूकरां तो भी भैड़ा वां, शब्द सन एदे कुत्तियां तो भी नीवां वां। पर एक काम करी, मेरी मौत तो बाद मेरे तन दी जदों चिखा बने, चिखा नूं लांबू लगे, तन दी राख बने ते मेरी राख कोलों तेज ना चली, ऐसा चली मेरी मड़ी दी सवाह नूं किसे दूजे दे दरवाजे ते ना सटी। मैं चाहना मरण तो बाद मेरी मड़ी दी सवाह दी कलगी वाले ते बूहे विच पई है। मैं कहना जेड़ी गल भाई नंद लाल ने कही, मब्बर ए बाद खाकम शब्द सन के ए तेज चलन वाली हवा के अद दर दूष्ट दुश्मनम सर्द नद कुनद के खरजाई अस्त देखी तेज ना तुरी। मेरी मड़ी दी राख नूं चुक के दौड़ी ना, मेरे कलगी वाले दे बूहे विच रहन गई। भाई नंद लाल ने क्या प्रिंसीपल हरभजन सिंह होना ने दा तर्जमा कीता सी कि गुरु दरों ना चुकल जावी मेरी खाक हवाए, नहीं तां लोकी देणगे ताने ने था था निहुंगा। भाई नंद लाल जी ने केवल क्या भाई गनी खां ते नबी खां दियां कबरां बोल के कहंदियां ने कि साडे अखीर दे तन, साडा अंतला समा, साडी कबर भी गुरु दे बूहे विच बनायो। असी जिउंदियां भी कलगी वाले दे बूहे विच हां, असी मर के भी इहदे बूहे विच ही रहना चाहते। मेरी बेनती सुनियो, इधर हजूर आके बैठ गए ने, दूसरे पासे तको सरसा नदी ते विछोड़ा पै गए। मैं दोनों पक्ष बराबर रखने चाहना क्योंकि सानू मेरे सतगुरु दे दोनों समाचार मिलते रहन। सरसा नदी ते परिवार विछोड़ा होया। माता गुजरी जी ने कुछ कु धन कोल सी, दोनों लाल गुरु के सिखो ना ते एक किसे आम सिरजे कोई मथियातक पात्र ने, ना कोई ये नाटक है, ना किसे फिल्म की कहानी है, ते ना किसे नाटककार दे अंदर दे ख्याल ने। ये हकीकत जे ते एदे ते भरोसा रखियो। मैं कहना आम झूठी कहानी सिरज के कोई नाटक खेदे ते लोग भुब्बा मार के रो पैंदे ने। इत्थे तां 5 साल ते 7 साल दे गुरु के पुत्र ने जेड़े अजे पूरी तरह रज के जवानी दी दहलीज ते उन्हां पैर भी नहीं रखे। माता गुजरी जी ने अपने घोड़े दे उत्ते बाबा फतेह सिंह नूं ते बाबा जोरावर सिंह नूं बिठाया है। बाबा फतेह सिंह जी का जन्म 1699 का फरवरी का है। ध्यान दिया जी, जदों जिस साल अमृत संचार होया बाबा फतेह सिंह जी उन्हां दा 1699 की आमद है। बाबा जोरावर सिंह इन्हां तो वड्डे ने। कुछ विद्वान 1696 का कहंदे ने ते कुछ विद्वान 1697 का लिखते। हजूर कृपालू दे इउं समझ लीए कि बाबा जोरावर सिंह जी की आरबला 7 साल ते कुछ महीने मिथी गई है। बाबा फतेह सिंह जी उन्हां दी आरबला जे 99 तो 2004 तक आई है, दिसंबर तक, ते गुरु के सिखो 5 साल के करीब पुजदी है। कईयां ने 5 साल कुछ महीने लिखी, पर असी आम तौर पर शब्द वरतने हैं। मैं इस गिनती च नहीं पैना किन्ने साल किन्ने महीने, 7 साल ते 5 साल शब्द वरते जाते हैं।
गुजरी माता जी दे नाल दोनों मेरे सतगुरु दे सपुत्र बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह घोड़े दे अगे बैठे ने। मां ने पार की सरसा, पुत्र नजर नहीं आया, नूहां नजर नहीं आईया, अपने पोतरे वड्डे नहीं दिसे, सरसा दा पानी रोड़ के लै गया। हुण इत्थे तकियो जिहड़ा सीन अल्लाह यार खां जोगी ने करना रस भरिया है, इहदे विच कोई झूठ नहीं। मैं एक बेनती करां, पिछले साल मैनूं एक किताब मिली कि एस राजू दा नाम है सज्जन दा लिखण वाले दा, उन्हें किताब लिखी अमन पैगंबर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ बड़ी सोहनी कही, कहते ने जदों सरसा नूं पार कीता है ते बाबा जोरावर सिंह ने पूछया कि मां के दादी मां के अपने किले पिछे रह गए, अपने बड़े वीर मेरे पिछे रह गए, पिताजी पता नहीं किथे चले गए, ये क्यों आनंदपुर दे घेरे पे ने, क्यों आनंदपुर सानू छड्डना पै गया है। अज भी तुसी घरां विच तको, जदों कोई घर घटना वापरदी है ते छोटे बच्चे बड़े ध्यान नाल सुनते ने, पर ये बच्चे नहीं, ये साडे बाबे सन। मैं बेनती करां कि बाबे क्यों ने? बाबे दा अर्थ हुंदा बजुर्ग, ते गुरमत विच बजुर्गी दा अर्थ केस चिट्टे होना नहीं, गुरमत विच बजुर्गी दा अर्थ सिमरन नाल जुड़ के परमात्मा दे चरनां विच अपेद हो जाण। भाई नंद लाल जी ने शब्द वरते ने कि घर बजुर्गी बायजत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मंदगी। जे तू बजुर्गी चाहना है ते बंदगी करिया कर। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दोनों पुछदे ने मां के आनंदपुर क्यों छड़ दिता, इन्ने सोहने किले क्यों त्याग दिते, पिताजी किथे गए, भरा किथे गए। ते उस सज्जन ने अपनी लेखनी नाल एक पहरा ओदे विच लिखिया, बड़े प्यार नाल क्या मेरे लाल जी हुण उन्हां महल्ला विच पहुंचांगे जिस महल विच तुहाडा दादा बैठा होया है, जिसदा प्यासी के खूनी वापरनी। कहन लगे उस किले विच लै जांगी जिस किले विचों परत के किसे ने कढना नहीं। लाल जी उस शहर विच लै जांगी जिस शहर दे विच कोई रोकदा नहीं। उस थां ते चले जाओगे जिथे इन्हां जालमां दे परत के कदी घेरे नहीं पैण। हजूर दे माता ते बच्चे चले ने ते रस्ते विच गंगू मिलिया है, अपने पिंड खेड़ी लैके आ गया। शाम दा वेला सी, माता गुजरी जी ते दोनों लाल उन्हां नूं अज कई दिनां तो बाद छकण वास्ते सुखा मिसा जो भोजन गंगू दे घर सी उन्हें छका दिता है। शाम दे वेले मां दोनों पोतियां नूं लैके अपने सीने नाल ला के रात नूं इकट्ठियां ने शाम वेले पाठ कीता है। सौन लगिया सोहला साहिब दा पाठ कीता है। और गुरु के सिखो 5 साल दा पोता बाबा फतेह सिंह, 7 साल दा बाबा जोरावर सिंह, एक नूं खब्बी हिक नाल लाया, एक नूं सज्जी हिक नाल लाया। सोहला साहिब दा पाठ बच्चे करदे ने ते माता सुनदी। हुण तकियो इथों पहला एक घटना वापरदी। माता जी अज मंजे ते पए ने, खब्बे ते सज्जे दोनों पोतरे चौंकड़ी मार के बैठ गए ने ते आपस विच जिहड़ी गलबात करदे ने उस गल नूं दादी मां ने सुनिया। पहला शब्द उन्हां बोलिया कि दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए। कुदरती तौर पे सवाल सन कि दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के खाए सूरते माही किधर गए, अब्बा बधा के लश्करे शाही किधर गए। कि मां सानू दस कि साडे पिता जी साडे प्यारे सिंह सानू दरिया ते इकल्लियां क्यों छड़ के चले गए। बाबा जोरावर सिंह दा सवाल सी। कहने लगे दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के खाए सूरते माही किधर गए, अब्बा बगा के लश्करे शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए 100 के जंग में। कहने लगे देखो कि सानू भरा भी भुल गए ने, उन्हां नूं पता नहीं कि साडे नाल खेडना सानू चुकना, क्यों अब्बा ते भरा सानू माता छड्ड के चलियां गईयां। जदों कहंदे बाबा जोरावर सिंह ने शब्द कहे, हुण उहने अगों सवाल जवाब कराया। कहंदे जोरावर सिंह दादी तो पुछदे ने ते इक्को दम बाबा फतेह सिंह विच उत्तर देण लग पए। उन्हां नाल सहयोग कीता ते मैं कहना वो शब्द बड़े भावपूर्ण सन। कहण लगे देखो मेरे वीरिया
कि मेरे बापू साडे अब्बा ने, साडे पिता ने, साडे भरावां ने रण तत्ते दे विच जूझना है। ते एक गल तेनू दसीए, बाबा फतेह सिंह दे शब्द सन, साडे वीर रण नू जित के आउणगे, साडे पिता जी जंग जित के आउणगे। ते अजीत सिंह ने आउंदियां सार बाबा फतेह सिंह दे शब्द सन। मैं कहना कदी उन्हां दे अंदर दे बलबले उस कवि ने चितरन का यतन किया। फतेह सिंह कहते ने कि अगों जदों भी आउंदे सन अजीत सिंह वड्डे वीर आउंदियां मैनू चुकदे ने, हुण जदों रण जित के पिता नाल आउणगे ते दौड़ के मैनू चुकन लगणगे, पर मैं उहदे कुछड़ नहीं चढ़ना। पिता जी सानू बार बार मनाणगे, मावां गले ना लाणगियां, आपां बोलना ही कोई नहीं, आपां उन्हां नाल गल ही कोई नहीं करनी। पर दादी मां सुनती पई सी मेरे लालो कि हो सकता है कि जेड़े वीर अगे खेडदियां नू कुछड़ चुकदे सन मिलोगे, पर सचखंड दे दरवाजे से अब्बा मिलणगे, पर किते रब दे घर अंदर उथे उन्होंने शब्द कहे। बाबा फतेह सिंह दी रचना तो कहाया, जब रण अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे। अजीतदार से बाबा अजीत सिंह जदों जित के आउणगे, उन्होंने पता सी असीं परत के मिलना। कहने लगे, जब रण अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जो जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई बनाएंगे, गले लगा के हमको कहेंगे वो बार बार मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे। जेनहार सानू मनाण दा यत्न करनगे, पर हकीकत है असीं मनना नहीं। जदों इन्ने शब्द कहे ते अगों ने उत्तर दवाए। कहन लगे, आखिर जदों पिता जी सानू घुट के सीने नाल लाणगे, मस्तक नू चुमणगे, ते की आपां उन्हां नाल बोलांगे नहीं कि जदों बाबा अजीत सिंह वीर सानू घुट के गलवकड़ी विच लएगा, ते की आपां ओदी गलवकड़ी तो थले उतर जांगे। उस वेले फिर बाबा जोरावर सिंह कहंदे ने, बिल्कुल नहीं, रुसांगे जरूर, पर जदों पिता जी गोद विच बिठाणगे ते असीं उन्हां तो एक वादा करावांगे। की वादा? कहने लगे, इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी। असीं उन्हां तो वादे करावांगे, इकरार लांगे कि अज तो बाद सानू दादी नू ते सानू भुलायो ना, सानू वखरियां छड्ड दिता। इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी। कहने लगे, यूं कहते हैं कि हमको रुलाना ना फिर कभी। दादी मां ने सुनिया ते अंदर भाने मन के इको गल कही, मेरे बच्चों तुसी की सुपने सजांदे पए हो, पता नहीं खोनी नू रब नू परमात्मा नू भावना की है। कहते बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादा या दादी जान ने, बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेअख्तियार रो दिया उस वाला शान। अखां केवल सेजल होइयां। ओ गुरसिखो, मैं कहना अपने सीनिया ते रख के हाथ कदी उस मां वल तको। मैं अज खास करके बेनती करनी चाहना, वैसे अगे चल के करनी सी, कि माता गुजरी तेरा सानी कोई नहीं। लोग कहते ने दुनिया दियां 2.5 मावां ने, मैं कहना मेरी मां गुजरी तेरा सानी इस दुनिया ते की इस संसार विच ब्रह्मांड विच कोई नहीं। क्यों? मैं जिहड़ी ये बेनती करनी चाहना कि तेरे वर्गा सबर, तेरे वर्गा सिदक, पहली शहीद है मां गुजरी सिखां विच इस्त्री। मैं इस्त्री शब्द भावें वरते ने पर ढुकदे नहीं। औरतां विच पहली शहीद है मेरी मां गुजरी। कली आप शहीद नहीं, ओदा पति शहीद है, शहीद दी पत्नी है मां गुजरी। ओदा भरा मामा कृपाल चंद शहीद है, शहीद दी भैन है मां गुजरी। ओदे 4 पोतरे शहीद ने, ओ शहीद पोतरियां दी दादी है। ते सच जानियो ओ 5 शहीद जेड़े ननान दे पुत्र ने, ओ 5 शहीदां दी मामी है। बेनती सुनो, मां गुजरी दा कदी एहसान असीं भुल सकांगे कि शहीद दी पत्नी, शहीद दी दादी, शहीद दी बहन, ते सच जानियो शहीदां दी ओ मामी है। बीबी वीरो दे 5 दे 5 पुत्र संगो शाह, गुलाब चंद, जीत मल, मारी चंद आदक, ये 5 दे 5 शहीद ने। इत्थे बस नहीं जिन्हें अपने सिर दा साई भी शहीद कराया।
ओवे मां गुजरी। अज माता गुजरी वाल तको, करतारपुर साहिब की धरती ते शादी हुई सी। ते मैं अर्ज करा, पिता का नाम सी भाई लाल चंद, माता का नाम सी बिशन कौर। मैं इस करके अर्ज कर लगा कि इस मेरी मां नू शहीद होया पोतियां नू गोद विच लैके चली सी। सरसा ने विछोड़े, गंगू ने पकड़ाए, सुचे नंद दे चुगलियां लाइया, पर मेरी मां तेरी गोद इन्नी अडोल सी, तू शहीदां नू गोद विच पा के अपने पति दे कोल चले गई। तू पोते नहीं गोद विचों निकलन दिते। माता गुजरी करतारपुर साहिब की धरती ते उन्हां दी शादी, उन्हां दा विआह होया सी कि जदों माता गुजरी जी डोली विच बैठे ने ते पिता भाई लाल चंद आए। गुरु हरगोबिंद साहिब नू कहंदे ने दाता कि मैं गरीब कुछ नहीं देन जोगा। उसे पता शब्द की वरते, माता गुजरी वाल देख के क्या कहने लगे, जिन्ने अपने जिगर का टोटा दे दिता है। कहने लगे, जिन तंजा अर्पण कीनंग, इन पाछे क्या रख लीनंग। जिन्ने अपने जिगर का टोटा धी दे दी है, बाकी लालचंद तुसी पिछे कभी रखिया है। मैं कहना इस मां दे सिदक नू तको। पिछले दिन ये कर्ज की सी, साडियां मावां भैणां बैठियां ने कि ब्याह तो बाद 1-2 साल घर पुत्र ना होवे ते इस्त्री दे अंदर दी दशा तको। मैं कहना गुरु तेग बहादुर जी 21 साल दे करीब 2 दहाकियां तो वध समा आप बाबा बकाला साहिब की धरती ते करतार दी याद भी जुड़े ने। ते कलगी वाले कहंदे ने, जिथे मेरे पिता की भगती सी उथे मेरी मां दा सिदक सी। सच जानो कि करतारपुर शादी हुई है, ते पटना साहिब की धरती ते पुत्र गुरु गोबिंद राय उन्हां दा आगमन होया है। ब्याह तो 30 साल बाद रब ने पुत्र की दात दी है, पर मां गुजरी का सिदक कभी नहीं डोलेगा। 30 साल बाद कहना सौखा है, ते हजूर ने कह दिता। कहने लगे, तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध जोग साधना साधा। कला तात नहीं, नाल शब्द मात वरते है। तात मात मुर अलख अराधा, बहुविध जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा, ताते तय पर सन गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। सिदकवान मां कई दहाके बह के पति की सेवा की थी। पटना साहिब की धरती ते गए ने। तुसी सियाणे हो, मैं परत के फिर आना सरहंद वाल, आना गंगू दे घर वाल। माता गुजरी जी पटना साहिब पुत्र नू गुरु कलगीधर जी ने आना है, ते साई पति घर कोई नहीं। पर किते माता गुजरी जी ने उलामा नहीं दिता कि 30 साल बाद अज रब मेरी कुख नू भाग लान लगा है ते तुसी घरों चले हो। हजूर कृपालू जी उस दिन घर नहीं, जिदन गुरु गोबिंद राय प्रगट होए ते 5 साल दे करीब सन गुरु गोबिंद राय, जिदन पहली वाली अपने पिता दे दीदार इन्हां अखां नाल कीते सन। पिता दे दर्शन कीते, मां गुजरी प्रसन्न सी। परत के आनंदपुर साहिब की धरती ते आए ते एक शब्द कह के मैं अगे तुरना, वो अत जरूरी सी कि बाबा बकाला साहिब सेवा की। पटना साहिब एहो जोधे पुत्र नू जन्म दिता ते जदों किबली की धरती तो भाई जैतान मेरे कलगी वाले दे पिता गुरु तेग बहादुर जी का शीश लैके आया। मेरी भैनों तुसी सुहागना बैठिया जे कि जिदे पति का इकल्ला सिर आया होवे, ओदे अंदर नू पुछ के देखो दे ते की वापरी होवेगी। कहना सौखा, मां गुजरी तेरे घर का सी कर्ज किवें लांगे, साडे कोल कोई शब्द नहीं। जदों शीश भाई जैता जी लैके कीरतपुर साहिब की धरती ते आए ने, इत्थे 3 जणियां ने पहला दर्शन कीते सन। बबानगढ़ शीश रखिया गुरु तेग बहादुर जी का। भाई जैता जी पिछे जाके बह गए कि मैं केड़े मुंह नाल दसांगा कलगी वालिया, मैं किवें भाई मती दास नूं तकिया, मैं किवें भाई सती दास नूं तकिया, मैं किवें भाई दयाले नूं तकिया है। शीश रख के मेरी सेवा नित की पिछे बह गए। सब तो पहला माता नानकी जी आए, गुरु तेग बहादुर जी दे माता, जेड़ी गोलियां तो पुत्र नूं बचा के रखदी सी, जेड़ी धीरमल दे सामने सीना तान के खलोंदी सी। अज कल्ला पुत्र दा सिर आया ते केवल दोनों हत्थां नाल मूंड पलोसिया। पोता 9 साल दा कोल सी ते सिर ते हथ रख के कहा कि मेरे पुत्र की मुस्कुराहट तां तेग भी नहीं खत्म कर सकी।
मेरे पुत्र का चेहरा ते मुस्कुरांदा पिया है। इन्नी देर नूं माता गुजरी जी आए, कहंदे ने पति दा शीश तकिया। ये आपां आम घटना कह देने हैं। कदी अपने सीने विच हंडा के देखो कि पति दा शीश सामने ताके, हाथ जुड़ गए, नेत्र बंद होए ते एक शब्द उस मेरी मां दे अंदरों निकलिया सी कि हे मेरे सतगुरु दाता जी, तेरी केसा सुवासा नाल निभ गई, मैं रब दी रजा विच इस जिंदगी नूं गुजारांगी, पर एक कृपा करी मेरी भी अंतले समय तक तेरी तरह निभ जाए। अज देखो, कदी पति दे शीश नूं देखदी सी, कदी उन्हें आनंदपुर साहिब दे किलियां नूं छड्डदियां तकिया। अज माता गुजरी जी गंगू दे घर अंदर बैठे ने, दोनों पोते कोल ने। जदों कहंदे ने कि इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना फिर कभी, इकरार लेंगे सबसे, बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेअख्तियार रो दिया उस वाला शान। क्या मेरे फतेह सिंह जी, मेरे जोरावर लाल, रात बीत गई, आराम करो। कहंदे ने देखो, आप भावें अखां विच नींद नहीं, कहना सौखा है, दोनों नूं खब्बे ते सज्जे मोढियां नाल ला के कुट के अपने नाल लाया। अज कई दिनां दी ठंड तो बाद दादी ते पोतियां नूं रजाई मिली। उधर सराणे सानूं सब नूं पता है कि माता जी कोल कुछ धन सी, मोहरा सन, पर गंगू की नीयत फिट गई। उन्हें माता जी दे सराहणियों रात नूं मोहरा चुकियां ने। मैं इत्थे एक बेनती करनी चाहना, गुरसिखो, हो सकता है कि गंगू जदों माता जी ते बच्चियां नूं गुरु साडे बाबियां नूं घर लैके गया, उदों ओदे मन विच लालच ना होवे, तां ही तां कहंदे ने अंतले समय तक अरदास करो कि की पता इस पापी मन ने किहड़ी थां ते डिग पैना। इत्थे मैं एक प्रमाण देना चाहना कि गंगू, इनू देखो, कोई कौम एक अपने नाल ना जोड़े। जदों गंगू तुरिया है उदों वफादार कूकर दी तरह सी, ते जदों गंगू ने मोहरा चुकियां उदों कुल हल्के कुत्ते दी तरह सी। फर्क बस इन्ना ही है कि जदों वफादार कुत्ता होवे उदों मालक दे चरनां नूं चुमदा है, ते बदकिस्मती नाल कुत्ते नूं हलक पै जाए ते सच जानो अपने मालक नूं भी कट्टण तो गुरेज नहीं करदा। वफादारी से ते सतगुरु ने बाणी च दोनों शब्द कहे ने, हलकिया कुत्ता अपने ते बगानियां नूं वढदियां देरी नहीं लांदा, ते जदों बंदे दे अंदर लालच दा कुत्ता हलक जाए उदों बंदा जिन्हां नूं घर रखे उन्हां नूं भी वढदियां देर नहीं लांदा। माता जी ने कहा गंगू कि देख, असीं तेनू चोर नहीं कहंदे। कोठे ते चढ़ गया, रौला पाया, पिंड ते चौधरी कोल गया, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी दी मां ते छोटे पुत्र मेरे घर विच ने, देखो नाले मैं उन्हां नूं घर रखे, पर यह नहीं क्या मैं सेवा की। कहंदा असीं हुकूमत दे वफादार हां, असीं नहीं चाहते कि वजीर खान दा कोई भी बागी ओदी इस सूबे दे विच रहे। ते कहंदे उस वेले पिंड दा चौधरी ते गंगू दोनों इकट्ठे होए। चौधरी आया, उन्हें माता गुजरी जी नूं तकिया, ते दोनों पोतरे जोरावर सिंह बाबा जी ते फतेह सिंह बाबा जी कोल बैठे ने, मंजी ते बैठे। चौधरी अपने आदमी लैके आया। बाबा फतेह सिंह पुछदे ने, मां ये बंदे क्यों साडे कोल बैठ गए ने? चौधरी ने कहा, मैं मुरिंडे जाना वा कि तुसी ओनी देर तक गुरु के बच्चियां ते मां कोल बैठना। चौधरी दे आदमी घर दे सामने बह गए ते पुछदे ने, साहिबजादे मां कि ये क्यों साडे कोल आके बैठे ने? माता गुजरी जी ने कहा, मेरे बेटा बस अंदर दे सिदक नूं डोलन ना दिया जी, वो वापरन वाला है जेड़ा मेरे ज़हन दे विच चलदा पिया सी। गंगू खेड़ी तो तुरिया, ये जा पहुंचया मुरिंडे। इहने जानी खां ते मानी खां कोल जाके रिपोर्ट की। मैं एक एक दा नाम अर्ज करना चाहना। जानी खां मानी खां कोल गया, कहंदा गुरु के पुत्र ते गुरु दी मां मेरे घर विचे। मुरिंडे तो जानी खां ते मानी खां आए ते कहंदे ने माता गुजरी जी नूं ते गुरु के लाला नूं गंगू दे घर खेड़ी विच खेड़ियों गिरफ्तार किया गया है। मैं कहना कभी देखो सिखो, दुश्मन भी एहो जी अनहोनी शायद ना करे कि गंगू ने धन की खुरजी दबा दी।
माता गुजरी तुर लग्या जानी खां ते मानी खां दे कोल पिंड दे लोकां दे कोल खलो के क्या वे गंगू जिस धन दी खातर तू हुकूमत दे सामने सानू पकड़ा दिता है, चेते रखी कमला हो के मरेगा, ये धन ही तेरी मौत का कारण बन जाएगा। सिर मां ने इन्नी गल कही। मैं अगे अर्ज करनी है गंगू किवें मरिया। कहन लगे जिस टकियां दी खातर तू आ छोटे छोटे लाल ते मैनू हुकूमत दे गिरफ्तार कराया, ये टके तेरी मौत का कारण बन गए। अगो बोल के कहंदा माई असी हुकूमत दे बागी नहीं, असी हुकूमत दे वफादार लोग हां। सच जानियो गुलाम बंदे दी कोई जमीर नहीं हुंदी, अपनी जमीर बेच के वो शब्द बोलदा हुंदा। सतगुरु ते माता ते छोटे लाल रात पहली रात वो मुरिंदे रहे। 13 पो दा साथ है। पहली रात गंगू दे घर गिरफ्तारी तो बाद पहली रात मुरिंदे रहे ने। इधर वजीर खान चमकौर दे जंग नू बाद मन विच तोखला सी कि गुरु नू पकड़ांगे, पर संगत सिंह जी दे पवित्र स्वरूप नू देख के ओनू यकीन हो गया ये गुरु गोबिंद सिंह नहीं। खिच गया इन्ने महीनियां दा घेरा, इन्ने बंदे मरवा लै ते अजे भी गुरु ना पकड़िया जाए। खिजिया सरहंद आया ते आउंदियां मुरिंदे तो जानी खां मानी खां ने खबर दी। कहन लगे सरकार के एक खुशखबरी है। कहन लगा कोई खुशखबरी नहीं, इन्ना नुकसान करा के भी गुरु ना पकड़िया जाए, लखां विचों भी ताड़ियां मार के सीना तान के निकल जाए, साडी मौत है। कहन लगे खुशखबरी है कि जेड़ा ताड़ियां मार के निकलिया, जिन्हें तुहाडे बंदियां नू तीरां नाल विन्निया, गुरजां नाल भन्निया, ओदे 2 छोटे पुत्र बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते ओदी बुढ़ड़ी माई असी मुरिंदे तो तुहाडे कोल सरहंद लैके आया। वजीर खां खुशी नाल झूम उठिया, कहंदा गुरु की मां ते पुत्र, कहंदा हुण देखांगा कि गुरु अपने पुत्रां दे मोह दा बद्दा क्यों नहीं आउंदा मेरे कोल। पर इनू पता नहीं वो तां पुत्रां दी लाश वेख के कपड़े नहीं पाण दिंदा। कहंदा मिट्टी है, मिट्टी नाल मोह की है, ओदे अंदर मोह नहीं। गुरु के सिखो कदी तको ये 9 पो 10 पो 11 पो ते 12 पो ते 13 पो विक्रमी सम्मत 1761 ते मैं अर्ज करा ये 23 24 25 26 27 दिसंबर दे दिन तुसी देखो, ये दिन साडे ते आउणे ने। कदी समा सी जदों सरहंद शहीदी मेला मनाया जांदा सी ते लोग अपने घरां विच थल्ले सौंदे सन। हुण इहनूं इह ना कर्म कांड वल ना लिजाओ, क्यों कहंदे सन इन्हां दिनां विच साडी मां ते गुरु के लाल ठंडे बुरज विच थल्ले पए सन। उन्हां दिनां दे विच उच्ची खिड़खणा के हसदे नहीं सन, कंधां नीआं कोल जाना ते एक एक इट चुक के वो सतलुज विच सड़दे हुंदे सन। सिख कहंदे सन कि इहदे किले दीआं इटां मैं अगे अर्ज करनी है कि जिथे मेरे गुरु के लाल शहीद होए, बाबे क्या ते बाबर क्या दी टक्कर ऐमनाबाद शुरू हुई ते सरहंद दी संपूर्णता कैसी हुंदी। कदी तको कि फिर की कीता, एक एक इट ओदे किले दी ओदे महल्लां दी चौक के सतलुज विच सिख सटदे रहे ने। जाना कहना एक गर्क गुरु मारी सरहंद है ते जेड़ी लाइन तुसी फतेहगढ़ साहब दे नाल देखदे हो ते सरहंद दी लाइन फिर परत के हुकूमत ने ओदे किले दियां इट्टां लैके ओदी रोड़ी बना के उस रेल दे थल्ले उस पटड़ी थल्ले विछा दित्ती सी। अज ठंडा बुरज है। ये बुरज क्यों ठंडा है? क्योंकि अज का नक्शा बिल्कुल चेंज हो गया। शायद तुहानू पता होवे, कदी इतिहास दे पन्ने वाचियो जदों असीं ठंडे बुरज ते खलो के असीं तकने आ कि इस पासे उत्तर वाली बाही ते मुसलमानां दे कुछ मकबरे ने। तुहानू पता है ना कि जदों बसी पठानी शहर शायद पैंदा उधर जाने, तुहानू पता है उत्थे मकबरा किहदा है? शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें गुरु अर्जुन देव नू शहीद कराने विच पूरा ताण ला दिता सी, जिन्हें बाबे क्या नू तत्ती तवी ते बिठाया सी। सच जानो ओदी कबर भी उस मकबरे दे विच है। मैं तारत कर लगा, पर सिख मकबरे ढांदे नहीं, उन्हें जालम दे किले ढाए ने। ठंडा बुरज तां सी कि बुरज तो थल्ले खलोयो, इत्थे पहला एक नदी वगदी सी। कोई सज्जन कहंदे ने कि इत्थे वजीर खान गर्मी विच पानी इकट्ठा करवांदा सी
आप ठंडे बुरज ते बहना, क्योंकि जेठ दे महीने विच भी इस बुरज ते बैठिया जदों गर्म हवा पानी नूं स्पर्श करके आउंदी सी ते बुरज ते ओह ठंडी लगदी सी। इह सर्दी करके ठंडा नहीं, गर्मियां विच भी ठंडी थां रखण लई इहनूं ठंडा बुरज कहंदे सन। मैं कहना देखो अज तसीहे शुरू होए, मात गुजरी ते दोनों पोतरे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह। अज तन ढकन नूं कोई कंबल नहीं, तन ढकन नूं कोई रजाई नहीं, ठंडे बुरज ते ठंडे फर्श ते मां अपनी खिक दे निग विच, अपनी गोदी दे निग विच दोनों पोतियां नूं लै के बैठ गई है। अज रोटी पानी नहीं, शाम दा वेला ठंडी शीत हवा चले ते माता ने आप पाठ कीता, कोल बिठाया। मैं कहना 5 साल का बच्चा 7 साल का जदों चौंकड़ा मार के कोल बैठा होवेगा, आखिर हवा ने तो बुल भी नीले कीते होने ने, हवा ने तो उन्हां दे खत भी ठार दिते होने ने, हवा ने उस बुढ़ड़ी मां दे तन ते किन्ना कु कहर कमाया होना है। पर इको गल कही शाम नूं बैठिया चौंकड़ा मार के कि मेरे जोरावर सिंह जी, मेरे फतेह सिंह जी, देखियो अज बुरज ते आयो, कल नूं पता नहीं की भाने वापरने ने। बस एक काम करियो, तुसी भुलियो ना कि तुहाडियां रगां विच तत्ती तवी ते बहन वाले दा खून पिया चलदा है। तुसी भुलियो ना कि तुहाडे उत्ते तुहाडे दादा गुरु तेग बहादुर दा छाया है। बस एक गल कदी ना भुलियो कि तुहाडे पिता दा नाम गुरु गोबिंद सिंह है। फतेह सिंह अगों बड़े प्यार नाल मुस्कुरा के कहंदे ने, दादी मां तू देखी बुरज तो खलो के। मैं कहना तकिया, तू बुरज तो खलो के देखी, कदी पति दा शीश तकिया सी, कदी तू आनंदपुर नूं तकिया, कदी तू सानू तकी, जे किते कचहरी बाहर तकी, तू ठंडे बुरज ते देखी तेरा छोटा पोता इस सूबे बजाए वजीर खान का मुंह किवें तोड़दा है। रात सारी गुरु दे भाने विच आखिर नींद सूली ते भी आ जाती है। माता गुजरी जी ने इको गल कही कि पुत्र एक काम करो, तुसी दोनों अपना मुंह मेरी गोद विच दे दियो। चेते रखो सर्दी विच जदों मुंह नूं निग मिल जाए ना, उदों शरीर नूं कुछ राहत मिलती है। अपनी गोद विच दोनों पोतियां दे मुंह नूं लै लिया ते आप बाणी पढ़नी शुरू कर दी है। अज एक एक सीन अखां दे सामने आउंदा है कि करतारपुर मैनू डोली विच जदों बिठा के लैके गए सन, मेरे सौहरा मीरी पीरी ते दाता दी नाल सन। अज सीन चेते आउंदे ने कि कदी ओ दिन सन बाबे बकाले दी धरती ते अंदर पति रब दी याद भी जुड़िया सी, बाहर सेवा करदी सन। कदी पटना साहिब दी धरती ते रहमतां वरसियां, कदी मेरे पुत्र नाल आनंदपुर आई ते रहमतां वरसियां। ते अज ओ सीन चेते आ गया जदों शीस पति दे नूं कहा सी कि साइयां तेरी निभ गई, कृपा करी मेरी निभ जाए। बस ओ गल बार बार गूंजे। रात बड़े प्यार दे नाल अपनी गोद दे निग विछवाया। सवेरे अमृत वेले ठंड वधी, क्योंकि रात दे पिछल पैर शीत वधी। मात गुजरी उठी, आवाज दिती, फतेह सिंह अखां मलियां, जोरावर सिंह मेरे बच्चों जागो, अमृत वेले दा समा हो गया है। ओ गुरु के सिखो 300 साल हो जाने, इनू सुन के तो पत्थर भी कुरला उठणगे। साडियां रगां विच ते बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते कलगी वाले दा खून है। असीं ओदे नाद तो पैदा होए हां। देखो सवेरे अमृत वेले अखां मल उठे, सीने नाल मस्तक चुमे ते चौंकड़ा मार के सुचेत कीता, लाल जी बाणी मैं पढ़ांगी, तुसी सुनो। उस बुढ़ड़ी मां ने बाणी पढ़ी, दोनों पोतियां ने सुनी। अजे सूरज की टिक्की शिखर ते नहीं सी आई, थोड़ा जिहा निग महसूस होने लगा। इन्नी देर नूं चबारे दे उत्ते बुरज उत्ते 2 पैरां दी 4 पैरां दी आहट सुनाई दिती ते माता ने परत के बुरज दे दरवाजे वल तकिया ते की देखदे ने, 2 सिपाही उन्हां दे लक नाल किरपानां तलवारां हाथ विच नेजरे ते देख के तिन्हां नूं माता ने देखिया होनी वापन लगी है। कहन लगे, मां असी तेरे पोतियां नूं लैण आए हैं। अज पहला मौका सी
कि आनंदपुर साहिब की धरती तो दोनों पोतियां ने दादी तो कुछ समय लिए वखरे होना सी। कह लगे मां असी तेरे पोतियां नूं लैण आए हां। कह लगी वे कास लई? सूबे की कचहरी लगी है, अज इन्हां दी पेशी है। मेरे पोतियां ने कोई जुल्म नहीं किया, मेरे पोतियां ने कोई कत्ल नहीं किया, मेरे पोतियां ने किसी दे घर नूं लुटिया नहीं, पेशी क्यों? कह लगे मां डोल गए असी हुकूमत दे बदे हूं, पता नहीं क्यों बोले नहीं अगा कुछ। दोनों उठे ने, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह ने मत्था टेकिया। तुर लगे इको गल की बाबा फतेह सिंह नूं पुत्र जी चेते रखियो गुरु तेग बहादुर दे पोते हो, गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र हो। देखो लाल जी तन दे टुकड़े हो जान पर पिता दी पग उत्ते कोई उंगल ना उठा सके, बापू दी पग नूं दागी ना होण दिओ। तुरदियां फतेह सिंह ना कुट के गलवकड़ी पा के कहंदे ने मां तू सिदक रखी, देखी असी तेरे पोते हां, मरता जाएंगे पर चुकांगे नहीं। दोनों पोते अज पहली पैशी है। उधर सूबा सरहंद बैठा है, नवाब मलेर कोटलिया आया है, सुच्चा आनंद बैठा है। अज सरहंद दे पतवंते सज्जन बैठे ने, सानू सब नू पता है उन्हां दे सिदक नू कदी तको। अगे अगे बाबा जोरावर सिंह, पिछे पिछे बाबा फतेह सिंह। मां ने तोड़ के खलोगी बुरज ते, देखीगी पोतियां दे पिछा नू। जदों गए तुहानू सब नू पता है वड्डा दरवाजा बंद सी, मन्निया जांदा रवायत है। निक्की जी खिड़की खोलीए, एदा मतलब सी कि चुकन गए। इको दम ताड़ियां मार के कहांगे कि गुरु गोबिंद सिंह कृपालू दे पुत्र चुक गए। जदों खिड़की दे कोल आए बाबा जोरावर सिंह खलो गए। सिपाही कहन लगे बच्चों अंदर जाके नवाब साहब नू झुक के नमस्कार करनी, सजदा करना। बाबा जोरावर सिंह करान कहन लगे एक दिन ही कीता है, परत के असीं सजदा चुके ही नहीं। तकियो भी एक दिन कीता परत के चुकिया नहीं। कहन लगे गुरु नानक दे चरनां विच एक बारी बापू ने सीस भेटा करा दिता है, परत के असीं सिर चुकिया ही नहीं। गुरु नानक दे चरनां विच रखिया होया शरीर गुरु नानक दे चरनां विच रखिया होया सीस कदी कूड़े सूबियां दे सामने झुकेगा नहीं। कहन लगा तुहानू पता नहीं? कहन लगे सानू सारा पता है। अंदर गए ते उन्हां ने खिड़की विचों सिर नहीं, पहला अपने निक्के निक्के तिल्ले वाले जेड़े जोड़े पाए ने चमड़े दे, चमकदी जुत्ती दा तला दिखाया कि चेते रखी तेरे सुख नू असी जुत्ती दी नोक नाल ठकरावांगे। सूबिया तू की समझना गुरु के पुत्रां दी उम्र थोड़ी है, मैं इन्हां नू वर्ग लांगा। पहला बाबा जोरावर सिंह अंदर जोड़े कीते, बाबा फतेह सिंह ने जोड़े अंदर कीते, अपने पवित्र चरण मुबारक चरण अंदर कीते। भरी कचहरी विच दोनों भरा एक दूजे नू मुखातब करके कहन लगे फतेह सिंह जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण निक्की जी आवाज ने कचहरी गुंजा दी। दो खिल्ली सारे खामोश हो गए। उठिया आगे सिपाही कहन लगा बच्चों झुक के सलाम करो। बाबा फतेह सिंह कहने किनू सलाम करिए? कहन लगे वजीर खान नू, एदे अगे सारे झुकदे ने। इत्थे मैं एक अर्ज करनी चाहना, इन्हां दियां रगां विच खून किदा है। जदों कलगीधर 6 साल दे सन ते पटना साहिब की धरती ते नवाब की सवारी निकली सी। मैं हुक्मनामा एक अर्ज कर लगा 2 तुकां ते सारियां ने कहा नवाब नू झुक के मत्थे टेको, सजदे करो। ते कलगी वाले ने अपने साथियां नू कहा नहीं, जदों नवाब नेड़े आया ते एदा मौजू उड़ाना है, इनू दंदियां खिराणियां ने। कोल आए ते कलगी वाले ने दंदियां दिखाइयां जां ओदा मौजू उड़ाया ते कुछ कु लोकां ने चिट्ठी गुरु तेग बहादुर जी नू ढाके लिखी। उदों अगे साहिब गए ने आसाम की धरती से जदों पहुंचे ने चिट्ठी लिखी, कहन लगे गोबिंद ने नवाब का मजाक उड़ाया, दंदियां खिराइयां, तुसी घर सुनेहा भेजो कि नवाबां नाल अड़ना चंगा नहीं। पता गुरु तेग बहादुर जी ने हुक्मनामा की लिखिया? हुक्मनामे के वचन सन कि पटने की संगत को गुरु रखेगा। शब्द सन गोविंद जो किया सो भला किया, जो मेरे पुत्र ने किया चंगा किया है। अगली तुकसी कि गोविंद जो किया सो भला किया। सरकारी एहलकार आए सरांदी देनी पवांदी नहीं। कह लगे सराहने वाला खिला रहे हो
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ कदी नवाबां दी राजियां दी अमीरियां दी परवाह नहीं करदा, ये परवाह करदा ते केवल अकाल पुरख दी। तको ये हकीकत है, कली मिथ नहीं। उन्हां कहा तुसी झुको, सारे इहदे अगे झुकदे ने ते अगों बाबा फतेह सिंह हस के कहंदे ने असीं झुके हां ते रोज झुकने हां। किहदे अगे? कहण लगे वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय। असीं झुके हां किहदे अगे के कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर दंडोत पुन वड्डा है। उन्हें क्या ये राजा है, ये बादशाह है। ये अगो हस के कहन लगे अज दादी मां ने सवेरे नितनेम सुनाया, ओदे विच एक सवैया उन्हें बार बार सुनाया कि जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर खिंसत है राज हजारे, पूत कुवेक भगवान के भूपत कौन गने नहीं, जात विचारे श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे। अज दादी ने क्या सी ओदे अगे झुकियो, जाका वध खान सुल्तान, जाका वस है सगल जहान, जाका किया सब कुछ होए तिसते बाहर नाही कोई। असी ओदे अगे झुकने आ, कोई खार समान नहीं राजा। आप करके निकी जी बात ए भूपत सब दिवस चार के झूठे कर दिवाजा। जदों इन्हें शब्द कह खामोश हो गई कचहरी। अगो वजीर खान ये बोले, कह लगा बच्चों कि तुहाडे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ते तुहाडे दो वड्डे भरा अजीत ते जुझार नूं चमकौर दी गड़ी विच शहीद कर दिता जां मौत दे घाट उतारिया। बाबा जोरावर सिंह बोले, कहन लगे सवाल ही नहीं पैदा हुंदा, तू साडे पिता दा मुकाबला करना, कौन जम्मिया तू साडे पिता नूं रोक के खत्म करन वाला। साडे भरा मरे नहीं, वो शहीद होए ने। ते एक गल चेते रखी, जे कट कट के तू सुनेहा दिता है कि तुहाडे भरा टुकड़े टुकड़े करके शहीद कर दिते गए, ते तेनू असी वधाई देने आ कि तू घटो घट उन्हां मुबारक शरीरां नूं तकिया जेड़े शरीर धर्म युद्ध विच जूझ के साईं दे घर प्रवेश कर गए। उन्हां सोचिया इन्हां बच्चियां ते असर कोई ना। ते मैं एक बेनती करा, ये अत कथनी नहीं जे कहांगे लो जी ये तां मसाले ला के इत्थे बाणी विच तां कहा जांदा है, जे सिदक पालना है ते 5 साल दे बच्चियां तो सीखो ना राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। कि ध्रुव ते प्रहलाद दा सिदक ने साहिब कृपालू जी दे बच्चियां ने जद उत्तर दिता ते उत्थे आया सी नवाब मलेर कोटलिया। डॉक्टर गंगा सिंह ने गल लिखी, वो कहंदे ने कि ओदा भरा नार खां जिन्हें पौड़ी लाई सी वो मलेर कोटलीए दा सक्का भरा सी। एक इहदा सक्का भतीजा ओदा नाम सी खिदर खां। कहंदे ने दोनों चमकौर दी गड़ी विच नार खां सक्का भरा गुरु गोबिंद सिंह दे तीर नाल खत्म होया सी ते ओदा भतीजा रण तत्ते विच गुरु के साहिबजादियां ने वध दिता सी। उन्हें आवाज दी नवाब साहब ये तुहाडे भरा ये तुहाडे भतीजे नूं इन्हां दे बाप ने इन्हां दे भरावां ने मारिया है। अज मौका तुसी बदला ले लो। एक बंदा केवल उठिया सी, भरी कचहरी विच ओ कहन लगा चेते रखी बाप मिलेगा ते टक्कर जरूर लांगा, पर मैं खुदा अगे बेनती अर्ज करांगा रब कृपा करे मैनू इस पाप तो महफूज रखे, मेरे तो पाप ना कराए। उन्हें क्या खान साहब कि इन्ने दलेर हो के तुसी घबरा गए। कहन लगे मैं दलेर हाँ, गुरु गोबिंद सिंह मिलेगा ते टक्कर लांगा, तेरे वर्गा बुझ दिल ते कायर कोई नहीं। वो इन्हां बच्चियां दी जबान तो निकलती सच दी चिंगारी दे के तू झुक जा, क्योंकि इन्हां नूं खत्म करना अत दा जुल्म होवेगा। उन्नी देर नूं सुच्चा नंद उठे। एक कचहरियां वैसे 2 दिन चलियां ने, 3 दिन मैं संखेप च अर्ज कर रहा। सुच्चा नंद उठे तको हुण नंबर बनांदा एक गुलाम नवाब मलेर कोटला कहंदा है कि इन्हां नूं मारना इन्हां नूं कोह के शहीद करना अत दा पाप है। सुच्चा नंद उठिया कहन लगा नवाब साहब कदी इन्हां दी गल विच ना आयो। कोल जाके कहंदा बच्चिओ कि बेटा जे तुहानूं छड्ड दईए फिर की करोगे। कहन लगे दादी मां दे नाल जावांगे, जंगल विच बापू नूं लभांगे, जिथे पिता मिलेगा अपने खिंडे पुंडे सिख इकट्ठे करांगे, फिर असीं शस्त्र धारण करके सरहंद आवांगे। पुछया क्यों? कहन लगे फिर तेरे इस सूबे दे 2 टुकड़े करांगे। सानू रब समा दे
जंगल भी जाएंगे शस्त्र ते सच जाणियो। ते सूबे के टुकड़े भी दो हुए सन। सरदार फतेह सिंह ने भावें आ सरबंस दानी विच तीर क्या तीर नहीं, सरदार फतेह सिंह की तलवार ने उहदे दो टुकड़े करके रख दिते सन। कहन लगे जंगल भी जाएंगे, सिंह इकट्ठे करांगे, शस्त्र ते घोड़े लैके आवांगे, सरहंद नूं गर्क करांगे। पुछया जे हार गए? कहन लगे फरत के फिर आवांगे। उन्हें कहा किन्नी कु देर? कहंदा जिन्नी देर तक सूबा नहीं खत्म हो जाता ते जां सी शहीद नहीं हो जाते, क्योंकि बाबे कियां दी टक्कर बाबर कियां दे नाल चलदी रहेगी जिन्नी देर तक जुल्म दी जड़ नहीं पट्टी जाती। सुन के खामोश हो गई कचहरी। दोनों लाल वजीर खान के सामने बोले, सुच्चानंद वेखो, मैं कहना रब मेहर करे किसी कौम नूं गुलामी ना दे, ओनू निक्का जिहा खिता मिल जाए पर आजाद होवे। हुण आजाद बंदा, आजाद कौम दा बंदा नवाब मलेरकोटला कहंदा है कि बच्चियां नूं को के शहीद करना पाप है, ते गुलाम कौम दा बंदा नंबर बनाने लई कहंदा है कि जमदियां सूलां दे मुंह तिखे ने, इन्हां नूं मसल देना चंगा है। नाग दे पुत्र निके सपोलीए ने, नाग नूं मारना ते सपोलीए पालने किधर दी सियाणप है? भेड़िए नूं मारना ते ओहदे बच्चियां नूं पालना छड़ देना सियाणप नहीं। मैं कहना आजाद कौमां दे बंदे, उन्हां दी सोच आजाद हुंदी है ते खिमा करियो गुलाम बंदियां दी ज़मीर मर जांदी है। वो आजादां दी गल कट के भी अपनी गुलामी दी गल करदे। दोनों गुरु के लाल वापस आए। माता गुजरी देखदी पई है, भज के फतेह सिंह अगे दसना चाहते ने, अम्मीए कि अज कचहरी विच तेरे बच्चे बोल के की आए। मैं कहना जिवें बच्चा स्कूल विचों चंगे नंबर लैके आउंदा है ना, तुसीं घरां विचों देखियो, वो आटो तो उतरे, वो बस तो उतरे, बस तां भवा के मारदा है ते पहला मां किते भी होवे लभ के कहंदा मां कि देख अज मैनूं इन्ने नंबर मिले ने। बाबा फतेह सिंह नीला नीला बाणा पाया, दौड़ के निके निके कदमां नाल पौड़ियां ते चढ़े, पौड़ियां ते खलो के आवाज दी, मां अज तेरे पुत्र दी पग नूं उच्चियां करके आए हैं, अज बापू दी पग नूं उच्चियां करके आए हैं। पुछया एक एक गल सुनाई फतेह सिंह ने तोतली जुबान विच, अम्मा के पहला दरवाजा बंद सी, देखी असी झुके कोई नहीं, असी जुत्ती दिखाईए, असी फतेह बुलाईए, सुच्चानंद बड़ा सानू फरमांदा सी, पर तेरी गोदी दा नित माने जे पोह दा कक्कर साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकिया ते जुल्म दे कक्कर ने की बिगाड़ लेना। मैं इत्थे अर्ज करना हुन्ना कि गुरु साहब ने जरा पंक्ति कही ना, पोख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर ना, ये बाहर के अर्थ असी करने हैं कि पोह दा कक्कर। मैं कहना दो अर्थ चुकते ने, कक्कर जां बच्चियां नूं ज्यादा तंग करदा है ते जां बुढ़ियां नूं ज्यादा तंग करदा है। पोह दे दिनां विच बुढ़े ते बच्चियां नूं सर्दी कोंदी है, पर मेरे गुरु ने सिद्ध कर दिता नहीं, जे 7 साल 5 साल दे बच्चे भी पोह दे विच बाहर बैठे होण ते बुढ़ड़ी मां भी बैठी होवे, रब गले विच होवे ते पोह दा कक्कर भी कुछ नहीं कहंदा। 13 पोह दी रात जदों भाणा वापरिया, उस तो पहला रातां रहे, पोख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर ना। हुण तकियो रात सारी, कोई कई जिक्र करदे ने मोती महरे ने दुध छकाया, कोई अत कथनी नहीं। हो सकता गुरु के लाल दे अंदर दी भावना उठी, कोई तो रिहा नहीं गया। हुण दूसरा दिन चढ़िया है, रात फिर समझाया पुत्र जी कि देखियो सिदक ना डोलन दियो। दूजा दिन चढ़िया है, परत के फिर पेशी होई है। गुरु के सिखो इस पेशी विच फिर तरले मिन्नतां उन्हें कीते, डरावे दिते, फिर इत्थों तक आया सी इस इस्लाम नूं कबूल करो, तुहानूं खूरां मिल गियां, राज पाट मिल गए। ते बाबियां दा उत्तर सी सानू ये लिख के दे दे मौत कदी नहीं आवेगी। ये दस दे। कहने लगा मौत ते फिर भी आवेगी। कहने लगे जे 70 साल अन्न गंदियां करके मरना है ते 7 साल की उम्र विच अनख नाल मरन नूं पहल देंगे, 7 साल बुझ दिली की जिंदगी जीना। उस वेले उन्हें कहा तुहानूं मौत तो डर नहीं। ते उत्थे मैं एक बेनती करना हुन्ना कि देखो दुनिया विच हर थां ते कहा जांदा है जिंदगी जीनी किवें वे, केवल गुरु नानक दे घर विच आवाज आउंदी है मौत आवे ते मरना किवें, मरण दा सब्जैक्ट है। मैं कहना दुनिया दे धर्म कहंदे ने आ तेनूं स्वर्ग मिलेगा, आ तेनूं बशीशत मिलेगा, क़यामत वाले दिन
तेरा साडा मुर्शद तेरे नाल होवेगा। मेरा बाबा कहंदा तू आ, तेरे सामने मौत होवेगी, पर मेरे घर विच खेड ओ खेडण आउण जिन्हां ने सिर दा फुटबाल बना के लियाउणा है। देखो बाणी दे वचन ने कहन लगे कबीर जो तो साध क्रम की शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हार कर जो किछ होए ता होए। कहन लगे जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। जे मेरे घर विच आउणा है पहला मर्द कबूल, जीवन की छड़ आश हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इन्हां क्या कबीर मरता मरता जग मुआ, पर एहो जी मौत नहीं जेड़े पिछे मुस्कुरा के शहीद होए ने। मरता मरता जग मुआ, मर ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। वो केड़ी मौत सी क्या जाना, ये पता नहीं कि टुकड़े टुकड़े होने ने, ये पता नहीं नीया भी चुनिया जाना है, ये पता नहीं जंबूरा नाल मास खिंचा जाना है, पर एक कृपा करी क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरे ता सहला मरना होए। साहिब चेते वे लगियां कचहरियां बहुत कुछ क्या, आखिर ते ये फैसला किया गया। देखो दो गल्लां ने, कुछ कहंदे ने कि नीयां विच चिणिया कोई शक नहीं, ते डॉक्टर गंडा सिंह, भाई वीर सिंह, प्यारा सिंह पदम वो कहंदे ने फतवा लाया गया। डॉक्टर लतीफ का जिक्र किया प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने, जदों क्या कि छड्ड दईए, उन्हें एक साखी कही है, आप बहुत ही नहीं पढ़ते किते कि 3-4 दुकानां सजाइया सन खिडौणियां दी, मिठाइयां दी, कपड़ियां दी ते शस्त्रां दी, ते जदों गुरु के लाला नूं छड्डिया उन्हां घोड़े नहीं तके, खिडौणे नहीं तके, उन्होंने कपड़े नहीं तके, एक ने बंदूक धोरी, दूजे ने तलवार। कह लगे जमदे ने बागी ने बड़े होके की करन। फतवा की दिता गया इन्हां नूं नीयां विच चिण के शहीद किया जाए। उथे कहंदे ने पहले दिन बेहोश होए, पर मैं अर्ज करनी चाहना नीयां विच चिन्ना ही शहादत सी। यह गल वखरी के परत के को के शहीद किया। उस दिन फतवा दे दिता गया कि कल नूं इन्हां नूं नीयां विच चिणिया जाए, इन्हां नूं कतल किया जाएगा। हुण सारी कचहरी विच कोई ऐसा नहीं जेड़ा कहे मैं शहीद करांगा। सारियां दी नीवी पै गई, सारे इकोदम कंब उठे, पर गुरु के लाला नूं पता सी कि अज कचहरी लगी है, कल इस वेले तक दादे दी गोद विच बैठे होवांगे, कल इस वेले तक भरावां दी गोद विच बैठे होवांगे, कल इस वेले तक साडे बापू दी पग नाल होर उच्ची हो जाएगी। जदों भैरी कचहरी विच फतवा दिता काजी ने कि ये बागी सुर वाले ने, इन्हां नूं नीयां विच जिंदियां चुनिया जाए, पर चुने कौन, किदे कोल हिम्मत है जिहड़ा चुने। ते समाणे दे 2 जलाद उठे। ध्यान दिया जे इन्हां दा सूबे दी कचहरी विच मुकदमा चलदा पिया सी, एवें नहीं आए। शासल बेग ते बाशल बेग इन्हां नूं सजा हो सकती सी। इन्हां ने उठ के कहा हुकूमत माई बाप जे साडे गुनाह नूं साडे मुकदमे नूं खारिज किया जाए, असी भरी कचहरी विच दावा करने आ इन्हां 2 बच्चियां नूं कहो कि असी सवेरे शहीद करांगे, सवेरे खत्म असी करांगे। दोनों देख के मुस्कुराए। अंज लगा कि जिवें मौत राणी नूं प्रणाम दे लई 2 विचोले सामने आ गए ने। देख के दोनों दे चेहरे ते साहिब कृपालू जी दे इन्हां लाला नूं फतवा दे के वापस सिपाही लैके आए। अज बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह तेजी नाल दौड़ के बुरज ते चढ़े ते अगों क्या मात ने पूछा लाल जी अज की वापरिया? कह लगे अम्मीए एक रात रह गई है, कल नूं सच जानी सारे परचे पास कर जावां। अज तक नहीं हारे, फेल नहीं होए, सिर्फ एक रात रह गई है, सवेरे अंतला परचा है, अंतली प्रीख्या है। तू यकीन जानी कि सवेरे असीं इहनूं पार करांगे। तू ठंडे बुरज तो तकी ते पुछा लाल जी की? बाबा फतेह सिंह जी ने कहा मां कि सवेरे सानू नीयां विच चिण देना है। मैं कहना उस वेले की कुछ वापरिया होवेगा, उस मां लई तूफान आ गया। मां सवेरे नीयां विच चिण देना है, कल नूं असीं चले जावांगे, परत के बुरज ते नहीं आउणा। अज तां गए परत के आए, कल नूं जावांगे, परत के बुरज ते नहीं आउणा। अम्मीए अज घुट के असीसां दे
कि कल नूं तेरे पोते सिदक तो डोलना। अज शाम पई है, देखो रात किवें निकलेगी। जिवें पता है सामने दिसदा पिया सवेरे चले जाना, रात पई। अज सोदर दा पाठ मां ने कीता, ध्यान दिया जे। इधर बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह रात सारी पहला पाठ सुनिया। अज मां ने कुट के परत परत के सीने न लाया, मथे चुमे, बड़ा प्यार किया रज के। कहते उस वेले जदों समा रात दा लंघिया, बड़िया साखियां सुनाइया, अमृत वेला होया। मात गुजरी ने अज आखिरी वरी इस तन विच आए कोई इन्हां पोतियां दी संभाल करनी सी। आत्मा करके ज्योति जोता रल जानी सी। उठाया अज फतेह सिंह नूं, पता सी अज सुता है, कल नूं मैं उठाना नहीं। दोनों उठाए प्यार नाल, पता नहीं अज मथे चुमे ते क्या मेरे बच्चे हो कि आओ मैं अज पाठ करा। मां ने पाठ किया। उस वेले कहंदे ने सूरज की टिक्की निकल लगी। अज इहो जी खनेरी झुलनी है कि जिन्नी देर तक दुनिया रहेगी, जदों ये दास्तान कोई सुनेगा उदा सीना पाट जाएगा। 27 दिसंबर सन 1704 का दिन चढ़िया। दोनों लाल उठे ने। अज माता गुजरी जी ने अपने बुचके विचों वो कपड़े सांभ के रखे जेड़े अत दे नवे सन। नीले नीले बाने कुछ कहते ने कि सोहने चोले पाए, सोहनिया चूड़ीदार पजामियां पाइया, कढ़ाई वाले जोड़े पाए, सिर ते दस्तार ते निक्की जी कलगियां निक्कियां निक्कियां सजाइया। उथे अल्लाह यार खां जोगी ने जेड़ा शब्द लिखिया है, उसने कहा अमृत वेले जदों सूरज की टिक्की निकली ते मां दे शब्द सन कि बेटा आओ जाने से पहले जरा गले से लगा तो लूं। शब्द सन पुत्रा घुट के मेरे गले न लगो, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केशों को कंघी करूं, जरा मुंह दुला तो लूं। अज मैं तुहाडा मुंह धुआना है, तुसी मौत रानी नूं प्रणाम चले हो कि जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केशों को कंघी करूं, जरा मुंह दुल्हा तो लूं। कह लगे नन्हे से सरों पर कलगी सजा तो लूं, मेरे लाल जी मरने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लूं। मौत तो पहला मैं लाड़े बना के तुहानू तोरना चाहनी हां। वाह नी मेरी माए, कदी पति सोरिया सी, अज तू अपने पोतियां नू तोड़न लगी है। इकाग्रता बख्शियो, देखो अपनी सुरत नू टिकायो। जे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे खून नू प्यार करदे हो ते जेड़े लोग नशा पींदे घर विच ऐसे सुनदे ने, अज तो बाद को बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह तेरे खून दा वास्ता सी नशा नहीं पीवांगे। तुहाडी नींद दी कसम असी कदी केस नहीं कटांगे। तुहाडे बुर्ज दी कसम कि असी उस सिदक नू पालन दा यतन करांगे जेड़ा तुसी पालिया। जे दिलों प्यार करदे हो तुरन लगे। अज सिपाही लैन आ गए ने। इत्थे मैनूं शीतल साहब दीयां तुकां बड़ियां टुंबदियां ने। मां दी गलवकड़ी विच लैके दोनों लाल घुट के लाए सीने नाल तोरे ते अगे भी पिछां देख सी दी तुरदियां दियां, पर अज परत के चेहरे दिसने नहीं सन। सोहने बाणे, चिट्टियां पजामियां ते पैरां विच जोड़े, निक्कियां निक्कियां कलगियां, मत्था टेकिया दोनों पोतियां ने। मां असीस दे, असीस दे। जदों शब्द कहे मां दी जबान तो शब्द कोई नहीं निकले, बस दोनों हाथ खब्बा ते सज्जा पोतियां दे सिर ते रखे तुरे ने। सिपाहियां दे नाल एक पौड़ियां दो थले उतरे। शीतल साहब ने एक जज्बात भरे है, इन्होंने यक लख 2 पौड़ियां उतर के बाबा फतेह सिंह फिर पिछा आए ते मां ने पूछा लाल जी पिछा क्यों? ते उथे उन्हें शब्द वरते ने कि तुर पै दूवें लाडले जद फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे चरनी हथ ला के। तुर पै दूवें लाडले जल फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे चरनी हथ ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्करा के, मां उडीकांगे असीं सचखंड विच जाके, क्योंकि तेरा ते साडा साथ है। तू किस दिन तो सानू लैके तुरी है, अज मौत ना सानू विछोड़े। तुर पै दूवें लाडले जल फतेह बुला के, वार अखीरी मां दे चरनी हथ ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्करा के, मां
उड़ीकांगे असी सचखंड विच जाके, पर ना आउणा तुसां ने बहुता चिर ला के। थक ना जाइए अम्मीए असी औंसियां पाके, साडा जी नहीं लगना मां छेती आउणा, नहीं तां रुसपू फतेह सिंह तेरा जी परचाउणा। कहन लगे नहीं तां रुसपू फतेह सिंह तेरा जिद परचाउणा। मां तेरे बाजों लोरियां दे किन्ने सुवाना, रोज लोरियां गोदियां देनी, गोदी भी देनी है, मौत साडे तेरे तो गोदी ना खोवे। तुर पे दोवें लाडले जद फतेह बुला के, बाहर अखीरी मां दे चरनी खत ला के, बूहे विचों परत के बोले मुस्कुरा के, मां उड़ीकांगे असी सचखंड भी जाके, पर ना आउणा तुसां ने बहुता चिर ला के। थक ना जाइए अम्मीए असी औंसियां पाके, साडा जी नहीं लगना तुसी छेती आउणा, नहीं तां रुस पऊ फतेह सिंह तेरा जी परचाउणा। कहन लगे मिन्नतां कर कर अम्मीए फिर पऊ मनाउणा, तेरे बाजों लोरियां दे किन्ने सुआउणा, तेरे बाजों मां सचखंड ना पाउणा। जदों इन्ने शब्द कहे, अज देखो माई ते मां दी जबान ते शब्द सन कि चलो मेरे हीरियो मैं मगरे आवां, मैं तुहाडे पिछे आई, चलो मेरे हीरियो मैं मगरे आवां। पुत्तां बाजो जिउंदियां कद सुनियां मावां, पुत्रां दुआले रामकार मावां दियां बावां, जिधर उड़दे हंस उधर जांदियां छावां, वे लोको तोड़ घर दियां रौनकां मैं सचखंड वसां। कि मेरा पति उत्थे बैठा है, मेरे पोते दो चले गए ने, मैं इस घर नूं छड्ड के उस घर भी चली जाऊंगी जिथे बेगमपुरा शहर को नाम। साहब कृपालू जी ते दोनों लाल गए ने। तकियो अज बापू माछीवाड़े तो अगे पिया जांदा है ते पुत्र नीहां वाले पासे जांदे पे। बेनती सुनियो, सफर भुलियो ना कि दोनों लाल पहुंचे ने। उधर कचहरी विच अज फिर क्या गया, काजी आया, वजीर खाया, जलात आए, इटां दा प्रबंध कीता, लोग रोंदे ने, हवावां बहन पांदियां ने, आसमान अथरू पिया घेरदा है। उत्थे जिहड़े अखीरले शब्द कहे दोनां नूं दरमियान दे विच खड़ियां कर लगे ने, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह। फतेह सिंह थोड़े जे कद करके छोटे ने, क्योंकि आरबला दा फर्क है 2 सालां दा। दोनों खलोते ने पर चेहरे ते मुस्कुराहट है। जदों गोडे तक नी गई, क्या रुको, कह लगे अजे भी सुन लो नहीं तां मिट जाओगे। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है, बाबियां दी जबान विचों एक शब्द निकलिया कि ए वजीर खां, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। असी नहीं मिटना, इत्थे लोग इकट्ठे हुंदे रहणगे पर तेरी कबर ते किसी ने पत्थर भी नहीं मारने। इन्हां दुरकारिया जाएगा। कह लगे सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो सरा जरा दिल के कान से, कह रहे हम तुमको खुदा की जुबान से। साडी गल सुन लो कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुमको खुदा की जुबान से। कह लगे तुहानू रब दी बोली बोल के कहने हैं, पर पत्थरां ते असर की सी। मां बुरज ते खलोती हजूम विच तकदी है, मेरे लाल नू लाला नू भीड़ ने घेर लिया है। सिर्फ शुक्र भी जुड़ी दाता कृपा करी, अज सिर्फ भरम रह गया थन दा। कहने नीयां पुछियां होइयां, गुरु के लाल, गुरु के दोनों बच्चे शहीद होने तो पहला उन्होंने एक शब्द किया है, मैं वो जरूर साझा करना चाहना ते वो हकीकत होया है। कह लगे ए सूबे के एक गल ध्यान विच रख, तुसी तवज्जो देनी गुरमुखो, कि ए सूबे जिथे तू गुरु तेग बहादुर दे पोतरियां नू नीयां विच चुन लगा है, जिथे असी अज गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र चुने जाने ने, एक गल चेते रखी साल कुछ पैने ने। साडे खालसा राज दा बाबर की पहली टक्कर एमनाबाद विच होई सी। बाबर के हार जाणगे ते बाबे के अपने केसरी खालसे राज दा निशान पहला इन्हां नीयां विच आके गढ़णगे। इत्थे खालसा राज कायम होवेगा। ये अत कितनी नहीं, ये कुछ वापरे हैं। उन्होंने पता फिर क्या कह लगे, तुसी तां चले गए, हुण की बनेगा। उन्होंने शब्द सन, कह लगे प्यारिओ हम जान दे के औरों की जान बचा चले। ये तां असीं बचा के चले हैं,
खम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्की की नींव खम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले। ये निया नहीं, ये खालसा राज दी है कि सिखों की सल्तनत का पौधा लगा चले। कह लगे तुसी ते नहीं देखना, कह लगे खून पिछलियां नी डोल के चले असी नीयां विच होवांगे ते साडे उत्ते खालसे दा निशान झुलेगा। शब्द सन कह लगे गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। गुरु के सिखो इधर की हुए दीवारा चिन्नियां शुरू हो गई। मान लो वो शब्द गूंजते पैसन के मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। शब्द गूंजते पैसन के जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मेरा मन आनंद, मरने की ते पाइया पूर्ण परमानंद। दीवार थोड़ियां तक गई, दीवार नाशका तक गई, इथे साह गुम हो गए, दीवार डिगी। उस वेले डॉक्टर गंदा सिंह लिखते ने जबरनामे नू पढ़ो, उसे साहब कहते ने मेरे पुत्र को के मारे। जब गुरु के लाल बेहोश होके डिगे इन्हां नीयां दे कोल, उस वेले दोनों जलादा ने होश विच आए हुए बच्चे गुरु साडे दे पुत्र साडे बाबे बाहां पकड़ के लत्तां पकड़ के उन्हां दे गले उत्ते तिखी तेज धार कटार दा मार करके 5 ते 7 साल दे बच्चों नूं तड़फदियां नूं शहीद कर दिता गया। बेनती मेरी सुनियो, हजूर ने शब्द वरते हैं, कह लगे चा शुद्ध के चू बच गया कुछ तय चार। हुण कुछ तय चार दर तुंदा को के मारना, ओ मेरे चारे पुत्र तुसी को के मारे, पर तुहानू भुलेखा नहीं इन्हां दे पिछे मेरे खालसा पुत्र जे खलोता होया है। मैं एक ही अर्ज करनी, चा शुद्ध ए तू बच गया कुछ तय चार के बाकी बेमा दस पेची दहमार। जदों गुरु के लाल शहीद होए, जुल्म दा झखड़ चुलिया। अज बाबे क्या ते बाबर क्या दी टक्कर सी, अज इंतहा होगी जुल्म दी। उधर लाल पे उधर दौड़ के माता नू दसन गए, इत्थे माता जी शहादत दा जाम पीता है। ये गल वखरी, कोई हीरे की गल करदा है, कोई प्राणा चढ़ाण की गल करदा है, किसी भी तरीके नाल माता जी नू शहीद किया गया। इधर शाम नू लाशां पईयां ने, कोई चुकण वाला नहीं है। हिंदुस्तान की निर्दयी धरती, मैं निर्दयी शब्द वरतन लगा क्यों कि इस गुरु दे एहसान नू तू भुल गई। इसे तां सड़क दे किनारे कोई लवारस मर जाए, ओदी लाश भी लोग रुल नहीं देंदे। इथे दादे की लाश चांदनी चौक विच सी ते पोतियां दीयां लाशां सरहंद विच पईयां सन। उस लाश नू चुकण वाला कोई नहीं आउंदा पिया, इस लाशां नू चुकण वाला कोई नहीं। अज टोडरमल उठिया है, इस टोडरमल की संतान विचों अजे भी अमेरिका विच सज्जन ने कह लगे टोडरमल ने किया कीता इन्हां लाशां दे संस्कार कर ले, उन्हें हुकूमत तक पहुंच की थी। मैं बेनती करना हुना गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, जिस देश दियां गुलामी दियां जंजीरां तोड़न लई तू पिता पुत्र मरवार सब कुछ दे दिता, उस देश की धरती ते तेरे पुत्रां दा संस्कार भी जमीन खरीद के किया गया। तेरे पुत्रां नूं तां उंज किसी ने जमीन भी नहीं दी। टोडरमल उठे, उन्हें कहा मैं संस्कार करांगा, ते मैं कहना कदी सारी कौम माड़ी नहीं हुंदी। सुच्चा आनंद शहीद क्या करांदा है, ते टोडरमल भी एक हिंदू है जो उठ के कहंदा संस्कार मैं करांगा। उन्हां कहा जिन्नी धरती चाहिए उन्नी धरती ते सोने दियां मोहरां विछा दित्तियां जाण। टोडरमल ने कहा वैसे इन्हां दी एक हवेली है, फतेहगढ़ साहब जाओ किसी नूं पुछो जातियां दी हवेली किहड़ी। असल विच बेरे माछीवाड़े आ गए सन, इहदे जहाज अपने चलदे सन, आम बंदा नहीं सी टोडरमल। कहंदे उस वेले पुछया ते उन्हां ने कहा कि जिन्ना थां चाहिदा सोने दियां मोहरां, उन्हें कहा मैं सारी धरती हीरियां नाल जड़ दियां, पर मैनू गुरु दे पुत्रां दे शरीर की सेवा कर लैण दिओ। ओ गुरमुखो कदी तको गुरु कलगी वाले दा अंदर चमकौर की गड़ी विच अज मैं कई बारी कहना कि घर विच कोई बजुर्ग चला जाए, असी उन्नी देर तक संस्कार नहीं करते जिन्नी देर तक सारे जी इकट्ठे ना हो जाए। कहते ने बापू दे दर्शन असी कर लीए। मेरे कलगी वालिया कि तेरे 4 पुत्र ते माता, उन्हां दे अंतले समय ना तू इशनान कराए, ना तू चिखा चुनिया, ते ना हथी लांबू लाया, ते ना जांदियां होयां दे तू चेहरे तके।
देखो किहो जिहा सिदक होवेगा। उत्थे जदों चिखां नूं अग लाई, ज्योति स्वरूप वाली धरती ते थां ते टोडर मल ने संस्कार किया। तवज्जो दिओ, इधर कलगी वाले माछीवाड़े तो निकलने लगे ने। देखो आपां जफरनामे ते पहुंचना, पिता की खबर पुत्रां नूं पहुंचानी है, तुरे ने पर कलगी वाले गंभीरता विच ने। ये ते पता मेरे पुत्रां नाल की वापरना है। गनी खां नबी खां अगे लगे, प्यारे भाई धर्म सिंह भाई मान सिंह पलंग दे पिछे लगे, भाई दया सिंह ने मोरां दा लैके चोर खंभां दा चौर करदे चले। मेरे ताता जी आलमगीर आए, हजूर कृपालू खेरा गए। गुरु के सिखो इथे जदों भाई नगाया जी ने घोड़ा पेश किया ते गनी खां नबी खां तोरन तुर लगे ने। हजूर कृपालू ने कहा कि तुसी जाओ बसो रसो रब भाग लाए। ते गनी खां कहंदा दाता तेरे तो बिना घर नहीं चंगा लगना, तेरे नाल ही रौनकां सन। आवाज दिती कलम दिओ, ये अत कथनी नहीं, तुसी माछीवाड़े जाओ ते कलगी वाले दा मुबारक हुक्मनामा पढ़ियो, कलम दिओ। गनी खां नबी खां दोवें बह गए ते कहन लगे तुसी मेरे लीक पुत्र हो। लीक पुत्र दर ते मैं कलम ना लिख के देना। ते उस हुक्मनामे दी इबारत पता की है? हजूर शुरू करदे ने, एक ओंकार सतगुरु जीओ। अगे शुरू हुंदा है कि श्री वाहिगुरु जी की आज्ञा है, गनी खां नबी खां ए जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज हैं। शब्द ने गनी खां नबी खां ए जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज हैं, ए मेरे कम आए हैं। जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रहेगा, जेड़ा इन्हां पलक चुकन वालियां दी सेवा करेगा, जेड़ा मैनू सहारा दे के घर विच बिठाण वालियां दी सिख सेवा करेगा, ओदे ते मैं 3 बख्शिशां करांगा। कि सो निहाल होग, उस ऊपर मेरी कृपा होग, उस ऊपर मेरा हथ होग। जेड़ा सिख गनी खां नबी खां दी सेवा करेगा सो निहाल होग, उस ऊपर मेरी कृपा होग, उस ऊपर मेरा हथ होग। ये जो है सो मेरे हैं, जो इन्हां की सेवा करेगा सो मेरी सेवा करेगा। हुक्मनामा लिख दिता, राह विच पढ़ते आए, कभी वेख लैन चेते हो गया घर तक आउंदियां कि दातिया तू लिख के दे दिता सी तेरे पुत्र लीक पुत्र। लीक दर से मैं लीक वाह के लिख के देना, तुसी मेरे पुत्र हो। जदों घर वड़े अज निक्की जी बच्ची फिर दौड़ के पूछया अबू ये सतगुरु जी नूं किते छड्ड आए हो? वो बच्ची कलगी वाले दे कोल आके छेड़दी रही सी, प्यार लिया उन्हें, कहन लगे अबू सतगुरु नूं किते छड्डिया? अंदर आके कहन लगे धीए आ देख चिट्ठी लिख के दे दिता गुरु गोबिंद सिंह ने सी ओदे पुत्र। बच्ची ने पढ़िया, दीवे के चानण विच सारे जी पढ़ी जान, नाले पैराग विच रोई जान। ते बच्ची कहंदी अबू जान कि जे तुसी पुत्र हो ते मैं की? ते गनी खां कहंदे ने तू ओदी उन्हां दी पोती है। कहन लगे पोतियां होर किन्नियां कुने? कहन लगे धीआं तां ओदियां बड़ियां ने पर पोती केवल एक तू होवेगी। हुण इहदा अर्थ की सी? असीं सिखां जे सानू धी रब दिंदा ते साडी धी असीं कहने गुरु दी धी है, असीं शब्द धी वरतने पोती नहीं। कहन लगे केवल एक तू में जेड़ी गुरु की पोती होवेगी। उस वेले बच्ची गांव उठी, मैं पोती मैं पोती मैं आप दार मोती। कहन लगी मैं कलगी वाले दी पोती हाँ। ते सिख उन्हें गुरु दी पोती कह के सन्मान देंदे रहे। हजूर खेरा तो अगे चले ने, राय कल्ले दे कोल पहुंचे ने। तक्यो अज राय कल्ले ने सेवा दा अपने वालों बेनती की। कहन लगे राय एक काम कर, सानू पता लग गया है कि छोटे लाल ते माता सरहंद ने, बस एक खबर लिया दे मेरे पुत्रां दा हाल की है। गुरमुखो आखिर कोई पत्थर दिल तां नहीं कि छोटे छोटे लाल जेड़े दिन रात गोदी मानते सन। मैं इत्थे इत्तिका तुहाडा मंगना चाहना। हजूर कृपालू ने कहा नूरे नू, राय कल्ले नू कि जा कोई पता कर मेरे लाला दा। कहने नूरा माही राय कल्ले ने भेजिया है, सरहंद वो पहुंचे, ओनू खबर मिली है। कुछ कहते ने भाना वो सामने वापरिया, ओनू एक एक गल लोकां ने दसी है। किवें गुरु के लाल कचहरियां विच बोले, किवें गुरु के लाल जेड़े ने मियां विच बंगार के सूबे नू गए। नूरा सुनी गया ते रोई गया। प्रोफेसर पूरन सिंह लिखते ने इधर शाम भी छिपदी है
ते सतगुरु आवाज दे के कहने दया सिंह जी रुख ते चढ़ के देखो नूरा आउंदा पिया। हुण तकियो कि जदों किते साडे घर नाल इह वापरी होवे, बच्चा गुम हो जाए ते कदी रात नींद पैंदी है? ये सतगुरु कहन लगे भाई दया सिंह तको देखो नूरा आउंदा पिया। ते भाई दया सिंह देखदे ने दूरों धीमा जिहा झावला पिया है। कहन लगे दाता कोई शख्स तुरिया आउंदा है। कोल आए कहन लगे नूरा आ गया। नूरा आया, उन्हें दोनों हाथां नाल अपने चेहरे नूं ढक लिया। हकीकत वे पत्थर भी पिघल गए। उन्हें चेहरे नूं ढकिया। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने उस वेले कहा नूरिया के चेहरे तो हाथ परा कर, मैनू दस मेरे पुत्रां दा हाल। उन्हां कहा दाता ओदे रो पिया ते रोंदियां क्या कैसी मनकूस शाम है कि की तेनू मैं सुनिया दिया। ते सिर ते हथ रख के क्या नूरिया मैं 2 शामां दे स्नेह लै चुका वां, अज तीजी शाम आखिरी शाम है। पुछया दाता 2 शामां? कहन लगे उदन भी शाम सी, शाम सूरज छिप रहा सी जिदन पिता दे शीश दे दर्शन कीते। कुछ दिन पहला शाम सी जिदन जुझार सिंह दे टुकड़े टुकड़े नूं तकिया। अज तीजी शाम मैनू दस दे मेरे पुत्रां नाल की वापरे। नूरे दा इको शब्द सी दाता को के शहीद कर दिते। इत्थे इन्हां मान सिंह रो पिया। प्यारे भाई दया सिंह उन्होंने चेहरे नूं कपड़े नाल ढकिया। मैनू इत्थे एक विद्वान दीयां 4 कविता लभी, पंक्तियां लभियां, मैं वो तुहाडे नाल संखेप दीयां सांझियां करनियां चाहना कि सरहंद चो स्नेहा मिलिया कि लाल तुर गए। तुसीं ओहदियां पंक्तां वल ध्यान दिया जी, कित्थों सीने चो बोलदा है। सरहंद चो स्नेहा मिलिया कि लाल तुर गए, दोवें शहीद हो गए, 9 निहाल तुर गए। सूबे ने दोवां नूं कंधां विच नपीड़ दिता है। ध्यान दिओ कि कोमल शरीर इटां दे विच पीड़ दिता है। ये नूरा दसदा पिया कि सरहंद चो स्नेहा मिलिया कि लाल तुर गए, दोवें शहीद हो गए ने, 9 निहाल तुर गए। सूबे ने दोवां नूं कंधां विच नपीड़ दिता है, कोमल शरीर नूं इटां विच पीड़ दिता है। सुन के ये गल सारी वो मुस्करा के उठिया। कहंदे जदों सुनिया नीहां विच शहीद कीता, गुरु गोबिंद सिंह उठे ते मुस्करा पे। तकियो जिहड़े शब्द ने सुन के ये गल सारी उस मुस्करा के उठिया। उस पातशाह ने नूरे कोल आके पूछया नूरिया तू रूबरू सैं? शब्द कैसे ने ते रूबरू सैं, कोई गल ना लुकाई, तू साफ साफ दसी, कोई कहर ता कमाई। कहन लगे कोई खिंज ते ना कटी, कोई खिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कटी, मेरे लाला ने किते उच्ची साह ते ना कटी। मैनू दस कितों ये ते नहीं तेनों आवाज सुनाई दिती ए मेरे पुत्र रोए होण, किते ये आवाज नहीं सुनाई दिती कि मेरे पुत्र डोल गए होण। मैं फिर अर्ज करा जिहड़ी अखीर दी कोके सीना चीर के लै जांदी है। सरहंद चो सुनिया मिलिया कि लाल तुर गए, दोवें शहीद हो गए, 9 निहाल तुर गए। कहन लगे गल सुन के उसने मुस्कुरा के पूछया। उस पातशाह ने नूरे कोल आके पूछया। कहन लगे तू रूबरू सैं, कोई गल ना लुकाई, तू साफ साफ दसी, कोई कहर ना कमाई, कोई खिंज ते ना केरी, कोई आ ते ना कटी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते ना कटी। तेसी दे नाल जदों सट लगी सी करारी, मेरे फतेह ने उत्ते चीख ते ना मारी। मैनू दस कि जदों मेरा फता छोटे 5 साल दे नूं तेसी वजी ओदी चीख ते नहीं निकली। तेसी दे नाल जद लगी सट सी करारी, मेरे फतेह ने कोई चीख ते ना मारी। कहन लगा ये भी कहन दा ओदा अंदाज वखरा सी, कलगी वाले ने जो वजाया वो साज वखरा सी, दुनिया तो वखरा सी। नूरे ने दसिया, नूरे दी गल सुनदियां काई दे बूटे नूं पटिया ते नाल सिख झोक गए। इत्थे एक अदीब कहंदा है कि प्यारे दया सिंह ने चरण पकड़ लै, सतगुरु कुछ नहीं बोलते। शब्द सन पातशाह, यही शब्द सन पातशाह तेरा शुक्र किवें कर लांगे। सिर ते हथ रख के कहा दया सिंह जी कि जदों टहंदे देश दा जदों सहारा नहीं सी, उदों पिता इस देश तो वारिया मैं। मां गुजरी विच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं। वो 4 पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने, वो भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं।
मत कहो ਸਿੰਘੋ मैनू शहनशाह अज किश्तां नाल ते कर्ज उतारिया, मैं किश्तां नाल ओदा कर्ज उतारिया है। कलगी वाले ने चुकी कलम ते उस कलम विचों जेड़ी आवाज निकली, जेड़े शब्द निकले, पहला शेर सी पुत्रां दी शहादत। पहले दिन शुक्र के शब्द अपने अखरां अपने हथां नाल लिखे। अज तिकरा ते असीं कवियां दे पढ़े, जफरनामा शुरू कीता। पहला शेर सी कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज कर रिहा पुनरहीम। एक करामातां वरताउण वालिया परमात्मा मैनू अपनी रजा विच रखी, मेरे ते रहम करी। कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज कर रिहा पुनरहीम। अगला शेर सी कि चेते रख औरंगजेब मेरे सिर ते रापे, खुमारा कसा छाया के आयत बधेर, बरो दस्त दारद ना दागे दलेर। जिदे सिर ते खुमा होवे ओदा सच जानी, कोई भी बाल नहीं विंगा कर सकदा। जिदे सिर ते परमात्मा है ते अगे साडे ते मान कीता सी बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। वो कह के गए सन कि साडे खोणगे ते तेनू सूबिया टकरनगे, क्योंकि अपने पिछलियां ते मान सी। ते कलगी वाले दी ते कलम ने कह दिता, कहन लगे चे मर्दी के अगर खमोशा कुनी, कादी मर्दानगी चार चिंगारियां बुझा बैठा है, ए आतिश दमारा फरोजा कुनी। मेरे सिख एहो जा भांबड़ बालणगे, सरहंद गरक जाएगी। नाल क्या चिया शुद्ध के चूं बचगा पुछता चार, की होया मेरे चार पुत्र को के मार दिते, के बाकी देमा दस्त पेची डंडा। अजे मेरा खालसा जिंदा है। अज नदेड़ दी धरती तो बंदे नू भेजिया बाबा बंदा सिंह बहादुर नू, ते ओने इक्को गल कही सी, बापू के देख इस कच्ची चमकौर दी गुड़ी घड़ी मूरे। ये बाबा जी दे शब्द सन। जदों दसिया बच्चे शहीद हो गए, जदों दसिया के वड्डे को के मारे, उन्हां शब्द कह दाता इस कच्ची चमकौर दी गुड़ी घड़ी मूरे, इस कच्ची चमकौर दी घड़ी मूरे किला दली दा असी चुका देंगे। बापू झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। मैनू एक बारी पंजाब पहुंचन दे ते मैं तां शब्द सांझे करने चाहना, उथे केसरी निशान चलिया है जिथे शहीद होए ने। बापू इस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिल्ली दा असी चुका देंगे, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, किली कुल्ली कुल्ली नू किला बना देंगे। बापू माछी वाड़े दे सत्तर विचों असी उठांगे चंडी दी वार बन के, जिन्ना कंडिया दिता ना सौण तेनू छांग देंगे खंडे दी धार बन के। हुण चलन दे सौणीपत बाबे बंदे बहादुर ने टपे। गुरु ने एको गल कही कि देखी ये पहला संधोरे जाई। पुछया क्यों? कहन लगे उथे मेरा एक यार पीर सी, ओदे पुत्रां नूं ओदे टुकड़े कुत्तियां अगे पाए गए ने। बाबा जी सौणीपत टपे, पानीपत जदों आए ने, बाबे बंदे बहादुर ने दो शब्द कहे सन। पदम साहब ने चार साहिबजादियां दी भूमिका विच दिता है। वो कहंदे ने मैनू होर कुछ नहीं आउंदा, मेरे कन्नां विच दो आवाजां पईयां गूंजदियां ने। चमकौर दी गली विच जुझार सिंह आवाजां मारदा है ते सरहंद दियां नीआं विच बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह आवाजां मारदे ने, तुसी मेरा साथ दिओ, मैं सरहंद नूं गढ़ करके रख दिया। बंदा सिंह बहादुर चढ़िया, चप्पड़ चिड़ी के मैदान में जंग होया, वजीद खान की मौत हुई, सरहंद की तबाही हो गई। ते जोगी ने अल्लाह यार खान जोगी ने अपनी किताब इत्थे खत्म की है। कहंदा जोगी जी इसके बाद कोई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जैसे कलगी वाले दे लाल शहीद होए, ऐ वजीर खान तेरा किसे नाम नहीं लेना, ओदियां नीआं नूं सिजदे खुंदे रहणगे। गुरु के सिखो उस कलगी वाले दे लालां नूं असीं प्रेम भावना नाल यतन किया है याद करन दा। पर मैं एक बेनती अज तुहाडे चरनां विच जरूर करनी चाहना। गुरसिखो सच जानो एक करामात जे, गुरु की हजूरी विच गुरु की वडियाई लुकानी बेमुक्ताई है। कल 2.25 घंटे कथा तो बाद घर जाके गला खत्म सी, सवेरे बिल्कुल आवाज नहीं सी निकलती। भाई साहबां नूं मैं फोन भी किया, शाम नूं सिर मेरा मन रोया, बाबा फतेह सिंह अज मैं तेरियां रज के गल्लां करनियां सन, अज मैं संगत तो माफी मंगांगा, मेरे तो कथा नहीं होनी, मेरे गले नूं कुछ समर्था दे। हकीकत मैं अपना अंदर नहीं सा खोलना चाहता। मिनट 5 लगे ने, सब नूं जवाब दिता सी गुरुद्वारे। पता नहीं मेरे बाबियां ने की खेड वरताई,
तुहाडे सामने खेड वापरी है। मैं गुरु की हजूरी विच मेरी जबान से सच जानियो, ये बाबे वरते ने, आपा नहीं। ये बाबियां की करामात है, उन्हां कृपा करके विच वरते ने। मैं ये फाइन टच वाले वीरां दा धन्नवाद करना चाहना। जे तुसी भावना नाल रिकॉर्ड कीता है, बस एक काम करियो, घर घर पहुंचा दिओ, किसी नूं सुन के मेरे गुरु कलगी वाले दे लालां दी प्यार पैदा हो जाए। शायद नीयां दे दर्शन करदियां सिर ते केसरी पटका बन के ते साबत सूरत होके जाके मत्था टेके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।